जी जित चर्चा होत है हक। बैठे सुनत जमात जो खास गिरो बुजुर्ग। अब महामती श्री प्राणनाथ जी के आज्ञा से उनके आदेश के द्वारा स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो महामती की छाप को लेकर के इस वितक के अंदर में हमें सारा कुछ वर्णन करके समझा रहे हैं। ऐसे श्री लालदास जी अब छठे प्रहर में हमारी बाह पकड़ करके हमको प्रवेश कराते हैं। जिस छठे प्रहर की अवधि समय कब से कब तक है सुंदर साथ जी? 9 बजे से 12 बजे तक का, अर्थात अभी भी हम छठे प्रहर के अंदर ही हैं। और छठे प्रहर की इस विगत के अंदर में श्री प्राणनाथ जी जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक स्वरूप है, ये विराजमान होते हैं तखत के ऊपर बंगला दरबार में, और वहाँ से अद्वैत वाणी की वर्षा सभी सुंदर साथ जी के ऊपर में करते हैं। केशव दास वाणी पढ़े कयो न जाए ये मुख। और इस समय जिससे चर्चा का शुभारंभ किया जाता है तो पहले एक माहौल बनाया जाता है कि सबके मन उसमें केंद्रित हो जाए। इसी प्रकार पहले केशवदास जी आकर के वाणी का गायन प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी वाइब्रेशन के माध्यम से एक बहुत सुंदर माहौल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। एवं जो कुरान और हदीस संबंधी जो कोई भी आयते हैं, प्रसंग है, इनको पढ़ने के लिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज इन ग्रंथों के साथ में तैयार बैठते हैं। इत चर्चा होते 2400 वर्षा होत अद्वैत। यहाँ जो चर्चा श्री जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समय हुआ बैठे चर्चा किया समय पास करने के लिए। 2400 बड़े प्रेम भाव से अपने सुंदर साथ की बाह पकड़ने के उद्देश्य से श्री प्राणनाथ जी कृपा करते हुए सभी सुंदर साथ जी के ऊपर में वर्षा करते हैं। और ये बारिश, ये वर्षा अद्वैत वाणी की वर्षा है। साथ जी इसीलिए कहा है कि इस अद्वैत वाणी, इस बेहद वाणी को सुनने के लिए लक्ष्मी जी जैसे ने 7 कल्पांत तक तपस्या की। शिव जी हो, भगवान विष्णु जी हो, ये सब कोई इस वाणी को सुनने के लिए लालायित होते हैं, क्योंकि इस वाणी के अंदर उन्हें ब्रह्म धाम की लीलाओं को, वृज और रास जागने की लीलाओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस बेहद वाणी को सुनने के लिए सारे कोई बेताब होते हैं। और श्री प्राणनाथ जी अपने धाम के सुंदर साथ के वास्ते इसी वाणी की वर्षा निरंतर बरसा रहे हैं। रसना मीठी सो कहें, धनी जी की रसना अत्यंत मधुर रसना है। मीठी जुबान के द्वारा वो सब कुछ वर्णन करके समझाते हैं। मुरलीधर सन्मुख बैठक पलक न मारत नैन। हमने पहले भी इनका नाम सुना है कि मुरलीधर भाई श्री प्राणनाथ जी के ठीक सामने आसन जमा करके बैठ जाते हैं और अपनी आंखों से पलक भी झपकाने की उनके पास फुर्सत नहीं होती। इस प्रकार से एनग्रॉस होकर, तल्लीन होकर के श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद को निहारते हैं। चर्चा की वाइब्रेशंस को धनी जी के मुखमंडल से, आंखों से, रसना से वो सीधा सीधा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से एक बाजू श्री महाराजा और देवकर्ण जी साथ, और सुनने वालों के इतने नाम स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने दिए हुए हैं जो सारे उस समय के अग्रगण्य साथ हैं। लेकिन छत्रसाल जी और देवकर्ण जी जो उनके भतीजे थे, इनका नाम सर्वोपरि यहाँ पर बताया गया। एवं जो दुर्ग भान आदि सुंदर साथ हैं, वो श्री प्राणनाथ जी के चरण में समर्पित होकर के इस वाणी चर्चा को सुनने हेतु यहाँ पहले से आकर के विराजमान हो चुके हैं। एवं किशोरी सिंह और ये सारे जो भी जितने भी अग्रगण्य सुंदर साथ हैं, वो आते तो हैं, साथ साथ में सेवा भी करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा,
और किशोरी आवत बैठत चर्चा में, झाड़ू देत बंगले मीने। सोहबत देवकरण से, जो रामनगर में मिले थे देवकरण जी की सोहबत करते हुए, ऐसे किशोरी सिंह वो पहले आते हैं, झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं, बिछौने आदि सभी सुंदर साथ बिछाते हैं और उसके ऊपर बैठ करके चर्चा को श्रवण किया जाता है। हमेशा दुर्ग भान के लौंगे आवत है दोई, और 1 रुपया रसोई में। जो दुर्ग भान भाई हैं वो छत्रसाल जी के राज दरबार के एक मुख्य कर्मचारी हैं। वहाँ 1 रुपया दैनिक रूप से वो रसोई सेवा में भेजते हैं, उस समय का 1 रुपया है। और इसी प्रकार 2 लौंग की सेवा भी उनकी रोजाना प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार से प्रेम जी, पीताम्बर, गोकुल केशव, जयंती दास जी, ऐसे तो इतने नाम श्री राजर्षि महाराज ने लिए हुए हैं, लगभग कहें तो 20 के ऊपर जितनी चौपाइयां तो सिर्फ नाम से ही भरी हुई। जब इनके नाम सुनो, इनमें से 2-4 के भी नाम सुनो, तो आत्मा के अंदर उनका प्रकाश फैल करके आत्मा पवित्र होती है। मगर सार रूप में अगर हम बात करते हैं, और साथी के तेक आवे निष्ठा बंद, कोई आवे मरजाद में, कोई परवाह की सनंद। 5 उंगलियां समान नहीं होती। सुनने वालों के जितने नाम यहाँ पर आपको बताए गए हैं, उनमें से कोई साथ निष्ठा से आते हैं, कोई साथ परवाह में आते, तो कोई साथ जो है वो पुष्ट में आते हैं, और कोई जो है वो मर्याद में आकर के सुनते। तो 4 प्रकार के श्रोता कहलाते हैं। उसमें मुख्य 3 है, और जो तीसरा है उसमें से 2 डिवीजन होता है। इसीलिए 4 प्रकार के श्रोता, लिसनर्स यहाँ पर इस दरबार के अंदर में शामिल हुए हैं। जैसे कि कहा जाए कि जो लोग आकर के परवाह दर्जा है, परवाह में सुनते हैं। परवाह में सुनने वाले कैसे हैं? मिले तो भी अच्छा है, ना मिले तो और अच्छा है। एक लापरवाही में जो लोग सुनते हैं, आ गए, सुनने मिला, जहां से मिला वो भी ठीक, भला ही है, इसको कहते हैं परवाह में सुनना। दूसरा होता है मर्याद, जो उससे एक लेवल हायर है। वो मर्याद में जो कोई सुनते हैं, वो ये जानते हैं कि हम मनुष्य तन में आए हैं, और मनुष्य का कर्तव्य कर्म होता है अपनी आत्मा का उद्धार करना, इसलिए वो सुनते हैं। तो एक मर्यादा उन्होंने अपने लिए बांधी हुई है, और उसके कारण से सुनते हैं। और इनसे एक लेवल ऊपर जो है वो पुष्ट में सुनते हैं। पुष्ट में सुनने का मतलब कि मुझे अपना आत्म कल्याण जरूर करना है, ये विश्वास के द्वारा वो सत्संग, वो चर्चा को सुनते हैं। इसी में पुष्ट में एक और डिवीजन बनाते हैं, निष्ठा बंद। निष्ठा लेकर के सुनना, यानी आप पुष्ट तक तो आ गए, 3 कैटेगरी में आप ऊपर तक आ चुके हैं। पुष्ट में आने के बाद में निष्ठा यानी कोई नियम बांध करके सुनना। धनी देवचंद्र जी का नियम जैसे था कि शरीर को तब ही खुराक दूंगा जब मैं आत्मा के लिए भागवत चर्चा को श्रवण करूंगा। तो जैसे धनी देवचंद्र जी ने पुष्ट में आने के बाद निष्ठाबंध श्रवण किया, नियम लेकर के सुना, इसी प्रकार से यहाँ पर जो 4 प्रकार के श्रोता हुए हैं, उस सब का एक मिक्सचर बनता है। हर श्रोता एक समान नहीं हो सकता। इसीलिए श्री लालदास जी कहते हैं, जो आप लोगों ने 108 सीढ़ियां सुनी थी ना उस दिन, मैंने तभी कहा था इसका एक और इंटरनल बाइफिकेशन आना बाकी है। वो इस प्रकार से आता है कि यहाँ आपने मुख्य 3 कैटेगरी देखी। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा परवाह, उसके बाद मर्याद, उसके ऊपर जो आते हैं वो लोग हैं पुष्ट वाले। अब इन 3 के अंदर पुनः 3 कैटेगरी का डिवीजन है। जैसे सबसे पहले परवाह है, तो परवाह के 3 लेवल है।
प्रवाह का प्रवाह होता है, प्रवाह का मर्याद होता है, प्रवाह का पुष्ट होता है। मर्याद में आइए वैसे ही 3 लेवल, मर्याद में आकर के मर्याद का प्रवाह, मर्याद का मर्याद, मर्याद का पुष्ट, और पुष्ट में आ जाओ फिर से 3 लेवल में घटाओ कि पुष्ट का प्रवाह, पुष्ट का मर्याद, पुष्ट का पुष्ट। तो कितना, एक एक में 3-3 हो जाने के कारण से 9 हुए। ये कॉम्बिनेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, 9 हुए सुंदर सा जी। और इसी के साथ साथ जो हमारे अंदर के 3 गुण की भौरी चलती रहती है, वो 3 गुण के नाम क्या क्या है? हाँ, अगर आप ऊपर से शुरू करोगे तो सतगुण, फिर रजोगुण और तमोगुण आएगा, और नीचे से शुरू करते हुए तो तमोगुण, रजोगुण, सतगुण आएगा। अब इन तीनों की भी हम इसी प्रकार बाइफर्केशन करते हैं। सिर्फ तमोगुण में जाइए, उसको फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। तो तमोगुण का तमोगुण, तमोगुण का रजोगुण, तमोगुण का सतगुण। अब रजोगुण में जाए फिर से 3 हिस्से, सतगुण में जाए फिर से 3 हिस्से, तो उसके भी 9 हो गए। और अब ये 9 को इन 9 से मल्टीप्लाई करना है। कितने सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं श्रोताओं के? जैसे कोई मर्याद में है लेकिन मर्याद के प्रवाह से सुन रहा है, और उसने वो तमोगुण से सुन रहा है, तमोगुण के अंदर का बाइफर्केशन और एक तमोगुण होता है, तो इतने सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस में वो सुन रहा है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 9 into 9 करके, तो 81 हुए। ये जो 81 पक्ष कहे जाते हैं, जब तक आप एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन के अंदर रहते हो तो आप 81 सीढ़ी के अंदर ही हो। ये जो 81 सीढ़ियां कही गई, इसकी मंजिल है। एक के बाद एक सीढ़ी, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। 81 सीढ़ी जब चढ़ोगे तो वैकुंठ पहुंचते हैं। वैकुंठ कहाँ? 14 लोक के अंदर ही आया हुआ है। तो इस वैकुंठ के अंदर पहुंचा जाता है। और अगर 81st सीढ़ी में पहुंचे तब, अगर आप 65th में हो, 60 में हो, 25वीं सीढ़ी के ऊपर हो, तो इसी प्रकार से एक लोक के अंदर वो स्थान आपका बनता है। लेकिन जब आप 81 सीढ़ियों को पार कर लेते हैं, तब जाकर के वैकुंठ मिलता है। अगर आपको वैकुंठ से परे उठना है, परे जाना है, तो 81 सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। 81 सीढ़ी को पार करने का मतलब क्या है कि आपने 3 गुण के एरिया को पार कर दिया, और 3 गुण से परे गए तो आत्मा के गुण में प्रवेश होते हैं। जो 3 गुण से परे है वो आत्मा का गुण है। इस तरह से जो 82nd यानी कि जो 82वां पक्ष कहा गया है, वो गोलोक धाम को कहते हैं। और उससे एक स्टेप और आगे जाइए, ब्रजलीला से आगे गए तो अक्षरधाम 83वां 83rd स्टेप कहा जाता है। इस 83rd स्टेप के भी ऊपर जब जाते हैं तो और 25 पक्ष बचते हैं। सुंदर साथ जी, अब जितने भी संसार के अंदर हम लोग उपासना कर रहे हैं, जो कर्मकांड के द्वारा कर रहे हैं, उपासना के द्वारा कर रहे हैं, वो 81 सीढ़ी के अंदर ही आ जाती है। शास्त्र की प्रणालिका के अनुसार कुल जम्मा 108 सीढ़ियां हैं। उन 108 में से 81 सीढ़ी तक वैकुंठ, 82वां गोलोक, 83वां अक्षरधाम। अब कितने बचते हैं? तो 25 बचते हैं। इन 25 की बात बड़ी, जिन नजर लाहूत पर, सो हिसाब में न आव ही, कहो सैयों की खातर। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय। सुंदर साथ जी, यहाँ पर स्वामी श्री राधा जी महाराज कहते हैं कि ये 25 पक्ष की बात तो इतनी विशाल, इतनी बड़ी है कि जिसको शब्दों में बांध करके नहीं बताया जा सकता है।
कि वो 25 पक्ष इतने सुंदर है, इतने भव्य, इतने विशाल है। उसका एक स्पेशल टॉपिक है जिसको धाम वर्णन अथवा तो चर्चनी कहा जाता है। जब आप उस चर्चनी, उस परिक्रमा में प्रवेश होते हैं तो धाम की 7 परिक्रमाओं का वर्णन आता है। और इन 7 परिक्रमा के अंदर बीच में रंगमहल, रंगमहल को घेर कर पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे करते करते 7 परिक्रमा जो कि रंगमहल को दी जाती है, इनके विषय का वर्णन बताया जाता है। तो अगर हम अपने शब्दों के माध्यम से इन 7 परिक्रमा को बांधने की कोशिश करते हैं तो वो शब्द में बांधा ही नहीं जाएगा। लेकिन लालदास जी कहते हैं ये कृपा मेरे धाम की सैयनों पर है, मेरे धाम की सखियों के ऊपर है। अगर मैं कहूँ कि ये बेशुमार है, ये इन्फिनिट है, तो सखियां क्या समझेंगी? इसीलिए बेशुमार तो वो है ही, बेशुमार लियाए शुमार में। उस बेशुमार 25 पक्ष को सुंदर सार की समझ के लिए शुमार में लाया गया, गिनती में लाया गया, हिसाब किताब बताया गया। रंगमहल की लंबाई चौड़ाई, पुखराज पहाड़ की इतनी भूमि है और इतनी परिक्रमा परम धाम के अंदर है। ये सब क्यों बताया गया सुंदर सार जी? क्योंकि अगर आपको कह देते परम धाम इज इन्फिनिट, वो तो अपार है, तो आप क्या समझते? सैयों की खातिर वर्णन किया गया। इस पूरे प्रकरण के अंदर जो श्री प्रेरणा जी चर्चा करके 25 पक्ष के अंदर ब्रह्मा आत्माओं को भ्रमण कराते रहे, ये तो रोज की चर्चा के अंदर होता ही रहा। और इसी को श्री लालदास जी महाराज जी ने अच्छे प्रकार से वर्णन किया हुआ है। सुंदर सार जी, हम अपने समय के अनुसार इसको संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। तावे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोय। सबसे पहले आप यह समझिए कि परमधाम 25 पक्ष का जो सेंटर है, वो सेंटर यानी कि श्री राज जी जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग को कहा गया और इसका नाम श्री रंगमहल है। अब इस रंगमहल को घेर करके आपको हर दिशा में कुछ न कुछ खूबियां, शोभा और सुंदरता मिलेगी। पूर्व दिशा में 7 घाट यानी कि 7 ऑर्चर्ड्स बने हुए हैं जो अलग अलग फलों के बने हैं। केल, लिंबोई और अनार और 3 वन दाहिने किनार, बट नारंगी जांबू वन राय, पाट के घाट अमृत कहलाए। तो 7 अलग अलग प्रकार के फलों के बगीचे जिनको 7 घाट नाम दिया गया, रंगमहल की पूर्व दिशा में है। अब आप दक्षिण दिशा में आइए, क्योंकि पूर्व से हम परिक्रमा लगा रहे हैं। तो जब आप दक्षिण दिशा में आओगे तो वहां पर एक बहुत सुंदर चौकी बनी है, बगीचा ऐसा बना है जिसमें बट पीपल ऐसा करते करते 75 वृक्ष आए हुए हैं। एक बट, एक पीपल, एक बट, एक पीपल का। तो इसकी शोभा समग्र आप देखो ना, तो 4 बट वृक्ष के बीच एक पीपल का वृक्ष नजर आएगा, 4 पीपल के वृक्षों के बीच में एक बट का वृक्ष नजर आएगा। और हर वृक्ष के साथ अपनी अपनी बड़वाइयां आई हुई हैं और हर वृक्ष के साथ साथ वृक्ष से वृक्ष की डालियां मिलती है। सुंदर सार जी, आपने मेडिकल गार्डन इत्यादि में तो ये शोभाओं को एक डिपिक्शन के रूप में तो देखा ही होगा कि वृक्ष से वृक्ष की डालियां, जो ग्रीनरी है, वो डाली मिल जाती है, एक मेहराब के आकार में मिलती है। ऐसा लगेगा कि एक आर्क बनी हुई है और उस आर्च के ऊपर में सांकल निकलती है। उस सांकल के साथ में बड़े बड़े हिंडोले झूलते हैं। इन हिंडोलों के नीचे पानी की जो नहरें होती है, वाटर चैनल्स होती हैं, वो भी अति सुंदर रूप में शोभा लेती हैं। प्रत्येक हिंडोले की शोभा ऐसी है कि उनके ऊपर 12,000 सखियों के साथ में श्री राजश्यामा जी झूला झूलते हैं। एक एक हिंडोले इतने विशाल, इतने मैग्नानिमस आए हुए हैं। इस तरह की शोभा दक्षिण दिशा में देख करके अब आप पूर्व
दिशा में आ जाए, पश्चिम दिशा में आ जाइए। जब आप पश्चिम में आते हैं तो वहां पर एक अति सुंदर बगीचा बना हुआ है और इस बगीचे को फूल बाग नूरबाग कहा हुआ है। ये फ्लावर गार्डन एंड फेरिक गार्डन है। नीचे जो नूरबाग आया है उस नूरबाग के अंदर 66,000 पिलर्स हैं और वो आयरन के बने हैं। उन पिलर्स के ऊपर छत लगती है, छत के ऊपर बगीचा बनता है। वो जो फ्लावर गार्डन है उसमें 100 बगीचे हैं फूलों के और नीचे जिस बगीचे का हमने वर्णन किया उसमें भी 100 बगीचे हैं। लेकिन ऊपर और नीचे में एक डिफरेंस है। आइडेंटिकली दे आर द सेम, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि नीचे के जो बगीचे हैं उनमें खम्भ आए हैं, उनकी विशेषता है, और जो ऊपर फूलबाग बना हुआ है उसके अंदर वाटर बॉडीज बहुत सारी आई है, उनकी विशेषता है। 4012 उसकी गिनती भी आती है, उसका हिसाब किताब भी लगाया जाता है। इन सारी वाटर बॉडीज के साथ वो फूल बाग इतनी शोभा और सुंदरता से परिपूर्ण लगता है कि सखियों का दिल बस वहीं के वहीं अटक जाता है। पूरा नीचे अलग अलग फ्लावर्स का गार्डन बना हुआ है और ऊपर से हिंडोलों की सांकल आती है। जब सखियां उनके ऊपर में बैठ करके झूला झूलती हैं तो नीचे वाटर चैनल्स भी दिखती हैं और नीचे जो फूल अलग अलग तरह के रंग बिरंगे आए हुए हैं वो सब के सब नजर आते हैं। और जब सखियों का दिल करे कि अब रंगमहल के अंदर बैठ के इस बगीचे को देखें, वो भी शोभा अपरंपार है, क्योंकि जब रंगमहल में बैठी वहां पे झरोखे बनते हैं, ओरियल विंडोज आई हुई है। जब आप उन विंडोज में बैठो तो आपको नजर के सामने 3000 वाटर बॉडीज एक सीरीज में नजर आएंगी और उनकी जो बारीक बारीक जलबिंदु है वो फाउंटेन्स में से जो निकलती है वो सखियों के ऊपर उसके छींटे जब पड़ते हैं तो कितना आनंद आता है। विशेष करके दुबई के अंदर जहाँ टूरिज्म इतना ऊंचाई तक जा चुका है कि हर नेशन के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की लाइटिंग, यहाँ की ब्यूटी सब कुछ देख करके हम तो जैसे आश्चर्य में ही पड़ जाते हैं। लेकिन साथ जी दिस इज जस्ट अ डिपिक्शन। अगर आप परमधाम की शोभाओं को देखने जाओ तो ऐसा लगेगा ये एक मॉडल बनाया हुआ है। जो स्कूल में बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके आधार पर एक बड़ा सा चीज आप इमेजिन करते हैं जो एक्चुअली कंस्ट्रक्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी हम शोभाएं देखते हैं कई बार इट इज जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ दैट परमधाम। इसमें आप सब समझ सकते हैं कि वो किस तरह का इन्फिनिट कहा गया है। अब कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हम आ गए हैं पश्चिम दिशा में और यहाँ से परिक्रमा लगा करके अब हम उत्तर दिशा में जाते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ में जाकर के देखो तो एक बहुत लंबा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है लाल रंग का और उसमें 40 फैसेट्स आई है। उनमें से आप प्रत्येक फैसेट हाथ के अंदर जब बैठो तो सामने अखाड़े के अखाड़े बने हुए हैं। जिन अखाड़ों के अंदर पशु पक्षी आकर के अपनी जो कलाबाजियां हैं उनको दिखाते हैं और जो कलाबाजियां दिखाते हैं उनके ऊपर श्री राज श्यामा जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं उनकी सारी लीलाओं को देख करके। और सुंदरसान जी इसके बाद में थोड़ा और आप ईस्टवर्ड्स जाएं, अभी भी हम नॉर्थ में ही है लेकिन थोड़ा और ईस्टवर्ड्स जा रहे हैं तो वहां पर ताड़ वन आया हुआ है, पाम ट्री ग्रोव। यहाँ पे पाम ट्री की विशेषता है ना, तो वैसे ही ताड़ वन वो है श्री परमधाम के अंदर में। और इस ताड़ वन के साथ साथ में अंजीर, अखोड़, नाशपति इन सब के वृक्ष भी साथ साथ में आए हुए हैं। ये ताड़वन के वृक्ष इतने ऊंचे गए हैं परमधाम के अंदर कि जब रंगमहल की पूरी ऊंचाई 10 भूम की आती है उसमें इसकी एक ही भूम बनती है। इक्विवेलेंट टू दैट हाइट वो ताड़ के वृक्ष आए हुए हैं। इनमें जो बड़े बड़े हिंडोले लगते हैं इनकी
शोभा, इनकी सिफत के बारे में हम क्या बताएं सुंदर साथ जी, लेकिन ये पूरा एक अलग टॉपिक है जिसको चर्चनी परमधाम दर्शन कहा जाता है। अभी हम सिर्फ एक परिक्रमा पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना जी ने जो चर्चा की उसी के आधार पर हम इस चर्चा को सुन रहे हैं। और आप जाइए पूर्व दिशा, तो वहाँ पे 7 अलग अलग ग्रोव्स या ऑर्चर्ड्स बने हुए हैं जो अलग अलग फलों के आए हैं। यहाँ रंगमहल से लेकर के श्री जमुना जी, जो कि 3000 मंदिर दूर है, दैट कम्स टू 3 लाख कोशास, इतनी लंबाई तक पूरे में हरियाली है। क्योंकि ये जो 7 घाट गए बगीचे, वो रंगमहल से शुरू होकर के लंबाई में जमुना जी तक चले जाते हैं। फिर श्री जमुना जी दूसरे पार में देखिए तो अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम आया हुआ है। इस तरह आप हर किसी जगहों में देखिए तो उत्तर दिशा में आपको पुखराज पहाड़ नजर आएगा, दक्षिण दिशा में आपको रूबी माउंटेन यानी कि माणिक पहाड़ नजर आता है। ऐसी ऐसी अनेक शोभाएं आपको परमधाम के अंदर में नजर आती हैं। सुंदर साथ जी, हमारे लिए जरूरी है कि ज्यादा न हो, लेकिन 25 पक्ष वाली जो चौपाई है वो याद है हम सभी को? सभी को याद है? सुंदर साथ जी इस चौपाई को सुनते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि जैसे संसार के अंदर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो कितने हैं? 7 है। और अगर 8वां मिल गया तो हम उसको बोलते हैं तुम तो दुनिया की 8वीं अजायबी हो। तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इनमें जैसे 7 यहाँ पर है ना, वैसे परमधाम में 25 है। इनके नाम एक चौपाई में ही आ जाते हैं। इसे शुरू किया, धाम तलावे कुंज वन जोए, माणिक नहेर वन की सोहे, श्री राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम, राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम। पश्चिम चौगान बरोबर कहिए, पश्चिम चौगान बरोबर कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, श्री राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम, राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम। आठों सागर आठों झीले के, आठों सागर आठों झीले के, ये 25 पक्ष धाम जाने के, श्री राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम, राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम, राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। धाम तलाव कुंज वन जोई, आप देखिए कि बीच में आया हुआ रंगमहल, जो हमारी आत्म का धाम कहा गया, यानी जो सोल का गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन है, उसको धाम कहते हैं। एवं तालाब आया है जिसको होजकोसर कहा गया। कुंज निकुंज वन, जैसे यहाँ आप देखते हैं कि फूलों से ही बना हुआ मिरेकल गार्डन आया है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स अलोन। इसी तरह श्री परमधाम के अंदर कुंज निकुंज वन बहुत विस्तार से आया हुआ है, और जिसके अंदर सेजा, सिंहासन, दीवाले, गलियां, सब कुछ
कुछ फूलों से बनी है। इसी को कुंज निकुंज वन कहा गया। एवं उसके बाद कहे जोए श्री जमुना जी नदी बहती है। और फिर कहा धाम तालाब कुंज वन जोए माणिक नहरे वन की सोहे। जो माणिक पहाड़ आया है वो पूरा का पूरा एक पक्ष कहा गया, क्योंकि एक माणिक से वो पूरा पहाड़ बना हुआ है। उसके अंदर अलग अलग माणिक नहीं, एक ही माणिक के अंदर वो पूरा पहाड़ बनता है। तो माणिक के पहाड़ उसी को कहा। वन की नहरें जो पूरी एक परिक्रमा है वो वन से बनी हुई है, उसमें भी विशेष चंदन के वृक्षों से बनी हुई है। इस प्रकार वन की नहर शोभा लेती है। पश्चिम दिशा में एक रेसिंग ग्राउंड बना हुआ है जिसको पश्चिम की चौगान कहते हैं। वहां वृक्ष नहीं है, केवल रेती ही रेती है, लंबे विस्तार तक। उसके ऊपर जब जाएंगे ना तो श्री श्यामा जी और सखियां वहां पर अलग अलग रामते खेलते हैं, रेसिंग लगाते हैं। कोई सखी होती है वो हाथी के ऊपर बैठेगी, कोई घोड़े के ऊपर, कोई चूहे के ऊपर, कोई खरगोश के ऊपर, और सब में दौड़ धूप की रामत होती है। वो दौड़बाजी के अंदर वो ही जीतेंगे जो कौन है, कौन से पशु जीतेंगे दौड़बाजी करते हुए। यहाँ होता तो घोड़ा ही जीत जाता विदाउट सेइंग, लेकिन परम धाम के अंदर सुंदर साथ जी वो जो पशु पक्षी हैं उन सब में राज्य का नूर है, और उस नूर के कारण किसी में बल की कमी नहीं होती। तो बड़ा हो के छोटा जानवर हो वो सब श्री राज्य की इच्छा के अनुसार विजयी होते हैं। इस प्रकार से आप देखिए पश्चिम दिशा, पश्चिम की चौगान, बड़ोवन ये भी एक पक्ष के अंदर ही गिना गया। पुखराज पहाड़, जमुना जी जो पुखराज से प्रकटित होती हैं, और आठों सागर 8 जिमी के बड़ी राम में जाइए तो वहां पे 8 बड़े बड़े महासागर आए हुए हैं, जिनमें से एक सागर का वर्णन रोज हम सुनते हैं और रोज हम पाठ करते हैं। वो कौन सा? मेहर सागर। तो ये मेहर सागर पूर्व दिशा में आया है, और इस मेहर सागर के अतिरिक्त 7 सागर 7 दिशाओं में आए हुए हैं, और 2 सागर के बीच एक जमीन बनती है, इसको क्षिति कहा। वो 10 रंगों की होती है, एवं हर 2 सागर के बीच बीच में एक क्षिति, एक जमीन होने की वजह से 8 सागर के बीच 8 जिमी आई हुई है। ये सबसे बाहर बड़ी राम का वर्णन किया गया है। इस तरह से 25 पक्ष यहाँ पर अति सुंदर रूपेण शोभा ले रहे हैं। सुंदर साथ जी इसके आगे स्वामी श्री राधादास जी महाराज जी ने प्रेम संवाद के विषय आपको कनेक्ट कराया। वे कहते हैं, चाह करे खेल देखने में बरजे 3 बेरा, तुम भूलोगे तहकीक रहे न काहू यकीन। बंगला जी में श्री प्राणनाथ जी विराजमान हुए हैं, और धनी सभी सुंदर साथ से कहते हैं, देखो सुंदर साथ जी, मैंने आपको याद पहले धाम में कराया था कि खेल मत मांगो, खेल में जाओगी तो भूल जाओगी। ये 25 पक्ष परम धाम कैसे आए हुए हैं, लेकिन आपने फिर भी अपनी रगड़, अपनी जिद करना नहीं छोड़ा, इसीलिए मैंने आपको खेल में भेजा है। साथ जी इस खेल को अब देखो, लेकिन खेल के अंदर रोल प्ले मत करो। आप कोई ड्रामा देखने जाओ, हीरो है, हीरोइन है, विलन है, कॉमेडियन है, सब उसमें, और जिसकी जैसी सोच अनुसार वो उस एक रोल को पकड़ लेता है कि ये तो मैं ही हूँ। अगर हीरोइन रोती है तो यहाँ हम भी रो पड़ते हैं, कितना दुख है। वैसे ही जो धाम की सखियां हैं, वो धाम की सखियां सोचती हैं कि मैं यहाँ आई, मैं तो ये रोल के अंदर हूँ, तो उसके ऊपर जो आपत पड़ रही है उसके कारण वह भी रोती है। हालांकि वो तो उस राज्य के चरणों में बैठ के देखने वाली, देख रही है, पर वो जो विटनेस की तरह देखना चाहिए।
एक साक्षी बन करके जैसे देखना चाहिए, वो विटनेसहुड नहीं रहता, लेकिन क्या हो गया, आप रोल प्ले करने लगे और उस रोल के ऊपर जो जो आफत आई है वो सब अपने सिर पर आई हो, ऐसा ही महसूस होकर के हम मिजरेबल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो श्री प्रेरणा जी कहते हैं, आप खेलने आए थे कि देखने आए थे? श्रीराज जी से आपने क्या मांगा कि हमको देखना है? क्या आपने ये कहा कि हमको जाके खेलना भी है या उस रोल के अंदर भागीदारी लेनी? ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन यहाँ आकर के भूल गए हो, इसलिए खेलने लगे हो। तो उसी चीज को श्री प्रेरणा जी आपको बताते हैं, क्योंकि जब बताया तो आप वॉर्न हो गए, आप समझ गए, आप अलर्ट हो गए। इस तरह से हमारे धनी कहते हैं कि आए तो आए, अब खेल देखने का जो नजरिया है उस नजरिए को समझो, उसमें रोल प्ले नहीं करना है, उसको देखने भर के लिए आप आए हुए हो। रसूल आए तुम वास्ते धरी जुदी जुदी तीन सूरत। जब रसूल मोहम्मद साहब भी आए और आकर के उन्होंने बसरीमल की हम की तीन स्वरूपों को धारण किया, वो भी किसके लिए किया? क्योंकि धाम की वो सखियां खेल में आकर के जब भूल जाती हैं तो उनको याद दिलाने के लिए समय समय में उनको आना पड़ा और आपके लिए पहले स्वरूप में आकर के साक्षी रखी, तो दूसरे स्वरूप में आकर के कुंजी को उतारा, तीसरे स्वरूप में आकर के उस कुंजी को ताले में लगाया और ताला खोल दिया। ये मास्टर की का काम किया हुआ है सदगुरु और श्री प्रेरणा जी ने। और ये तीनों सूरत में मिलकर के जागने के ब्रह्मांड के अंदर में आपको परम धाम की सारी चीजों को यहाँ दे दिया। 5 चीज मक्का से उतरी सो तुम्हारी खातर। हमने उस दिन भी सुना था कि परम धाम से 5 अनमोल चीजें ब्रह्म आत्माओं के लिए संसार में आई हैं। सो तो सागर सुख के वर्णन करते हैं जेह। इस तरह जब श्री प्रेरणा जी तखत के ऊपर बैठ करके चर्चा सुनाते हैं तो परमधाम के सुख के सागर के भंडार को खोल देते हैं। सुंदर साथ उनके दिल को छलका के प्रश्न पूछ करके, दिल जब छलक जाए तो परमधाम की नियामतों को धनी यहाँ पर उतार देते हैं आपके लिए। 7 स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्रीराज। और परम धाम के अंदर 7 स्वरूप का वर्णन बताया गया। श्री प्रेरणा जी इन 7 स्वरूप को बताते हैं कि कैसे 7 स्वरूप गिने गए। जब सबसे पहले आप परमधाम से ब्रजराज की लीला करने वाले कृष्ण को समझे, तो वे कृष्ण आए कहां से? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के धाम से आए। ब्रज और रास लीला करने वाले जो कृष्ण स्वरूप हैं और राधिका जी हैं, इनको 2 स्वरूप कहा गया। और इनके अलावा जो परम धाम के अंदर श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां, इनको 3 और स्वरूप गिना गया, 5 हुए। और अक्षर ब्रह्म एवं उनकी स्वामिनी लक्ष्मी जी। इस तरह से 7 स्वरूप ये परम धाम के कहे गए हैं। इन 7 स्वरूप का वर्णन महामती श्री प्रेरणा जी संक्षिप्त में जाकर के वर्णन करके सुनाते हैं सुंदर साथ को कि हर स्वरूप का क्या मायना है, हर स्वरूप क्यों आया है संसार के अंदर आपके लिए। तो ये जो सारी इन डिटेल बात है, क्योंकि श्री प्रेरणा जी ने ये चर्चा 11 वर्षों के दरमियान की, उसका ये निचोड़ हमको दे रहे हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज। हम अपने यथा समय इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 7 स्वरूप को पहचानना हमारे लिए जरूरी है सुंदर साथ जी। इसी की चर्चा श्री प्रेरणा जी करते हैं। और फिर 7 घाट, भोजकोसर, तालाब, इनको देखते देखते जब आप दक्षिण दिशा में जाइए तो एक अति सुंदर महल जो 24 हास यानी 24 फैसेट्स का बना हुआ है। ये 24 हास का महल जब आप देखो, उनमें 24 फुहारे छूटते हैं। आप उसकी चांदनी टेरेस में जाके खड़े रहोगे तो टेरेस में आपको
खड़े खड़े पानी की जल बिंदु आपके ऊपर उड़ेंगी, क्योंकि टेरेस का जो मिडिल पोर्शन है वहाँ 24 फुहारे उछलते हैं और चांदनी की जो किनार बनती है वहां तक आकर के गिरते हैं। और एक फुहारा 25वां तो वहां पर एक बूंद उछल करके उसे जलकुंड में गिरता है। तो जब परिक्रमा करो आप, तो आपके सिर के ऊपर बारीक बारीक जल की बिंदुएं छींटे उड़ती हैं। ये अति सुंदर शोभा श्री प्रणा जी मोहनों को याद कराते हैं। सुंदर साथ जी, इतना याद क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि जब आप माया के अंदर ऐसे भूलन में पड़ जाओ, यहाँ की विषय वस्तुओं के पीछे इस तरह से दौड़ने लग जाओ कि आपको धाम की सुख ही याद न रहे, तो यहाँ की चीजों को देखो, पाने लगो तो खुशी है, पा लिया तो अब मेरी हो गई तो रख दिया एक बाजू पर। पाने के बाद उसकी सिक्योरिटी कैसे करना, अब उस बात की चिंता लगने लगी। तो हर स्टेज पर वो वस्तु आए न आए तभी भी चिंता होती है, लेते समय भी चिंता होती है और आने के बाद भी चिंता लगती है। लेकिन इसी चिंता से मुक्त करने के लिए धनी श्री प्रणा जी आपको असल अखंड परम नाम 25 पक्ष का वर्णन सुनाते हैं कि आपका मन उन 25 पक्ष के अंदर अगर केंद्रित होगा, जब असली हीरा मिल जाए तो इमिटेशन को कौन पूछेगा। एक और बात यहाँ सुंदर साथ जी को समझनी बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सुना कि परमधाम में पहाड़ है, आपने सुना परमधाम में नदी बनी हुई है, महल बना हुआ है, बिल्डिंग आदि सब कुछ पदार्थ आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ भी तो इतने सारे महल बने हैं, यहाँ पर भी तो पहाड़ है, यहाँ पर भी नदियां बहती हैं, तो परमधाम में और यहाँ में क्या अंतर हुआ फिर? इस बात के ऊपर गौर करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो मल्टी मिलियनर एक बिजनेसमैन था, उसने एक नेकलेस सुंदर बनवाया और उसके अंदर उसने सब प्रेशियस स्टोन्स जो सबसे हाई क्वालिटी पॉसिबल थी उससे बनवाया। अब उसे कोई और करोड़पति इंसान देखता है, उसका मन भी हो गया कि मैं भी ऐसा बनवाऊं, मगर वो अपनी यथाशक्ति बनवाता है। इसको देख करके लखपति को लगा क्यों ना मैं भी बनवाऊं, उसने अपनी यथाशक्ति बनवाया। अब जैसे जैसे वो क्वालिटी के अंदर फर्क आता गया, मेन ओरिजिनल था, फिर फर्स्ट कॉपी हुआ, उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, कॉपी 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 होते ही बनते ही चली गई। जितनी कॉपीज बनी उतना उसकी मूल जो क्वालिटी थी वो मेंटेन हो सकती है क्या? ये हर कोई अपने हिसाब से अपने बजट में बना रहा है। ऐसा करते 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 अब लास्ट एंड फाइनल जब आम इंसान ने देखा तो उसे भी लगा बहुत अच्छा डिजाइन है, मैं भी बनवा लूं, तो उन्होंने इमिटेशन ज्वेलरी बना दी। वही चीज को आर्टिफिशियल इमिटेशन में लेकर आ गए। आप उसको देखो हूबहू लगती है, समझ में नहीं आएगा ये ओरिजिनल है कि इमिटेशन है, ऐसा ही लगता है, मगर वस्तु तत्व में कितना अंतर है। ठीक इसी प्रकार से जब अक्षर ब्रह्म ने परम धाम का इमिटेशन करके संसार बनाया, तो जो ओरिजिनल था उस ओरिजिनल को रेप्लिकेट करते 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 जब वो संसार के रूप में पहाड़ वही कहलाते हैं, नदियां वही कहलाती है, बिल्डिंग वही कहलाता है, लेकिन यहाँ के बिल्डिंग और वहां की बिल्डिंग में कितना अंतर है। तो इस बात को हमें समझना है। हालांकि शब्द वही है मगर क्वालिटी में देखो कितना अंतर है। वो जो है वो सच्चे प्रेशियस स्टोन से बना हुआ, और यहाँ जो बनता है वो पूरा आर्टिफिशियल, पूरा इमिटेशन था, लेकिन असल नकल में समझ ही नहीं आएगी। वही समझाने के लिए या तारतम को लाना पड़ा। सुंदर साथ जी, तारतम के चश्मे पहनो तो असली नकली का फर्क पता चलेगा, वरना नकली के पीछे दौड़ते रह जाओगे और असली हाथ से छूट भी जाएगा। तो इसीलिए धनी आपसे कहते हैं कि हे साथ जी, अब आप उन परमधाम 25 पक्ष के ऊपर में गौर कीजिए।
लीला केती कहो, रात होत प्रहर दोए, कोई समय 3 जात है, चर्चा कह समझावे सोए। श्री दादाजी महाराज जी कहते हैं कि जब चर्चा 9 बजे से प्रारंभ हुई, कभी कभी एक प्रहर पूरा हो जाता है 12 बजे, कभी कभी दूसरे प्रहर के अंदर भी आगे एक्सटेंशन हो जाता है जैसा टॉपिक। तो कभी कभी दूसरे प्रहर में जाकर के आधा प्रहर दूसरा वाला वो भी पूरा हो जाता है, रात के 1:30 भी बजते हैं। तो इस तरह से जैसे जो कोई टॉपिक निकला और चर्चा में जैसा रस पड़ने लगा, इसी अनुसार से यहाँ चर्चा एक्सटेंड होती है। श्री राज पौढ़त पलंग पर गादी तकिए उठावे ये। और अब ये तो छठा प्रहर है ना, 7वें प्रहर में जब श्री प्रणा जी जो बंगला दरबार के सिंहासन से उठते हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी सिज्जिया तैयार कर चुके हैं ब्रह्म आत्मा मोहिनी सेवादार, और श्री जी से अर्जी करते हैं कि धनी जी पधारिए। तब श्री राज चर्चा को पूर्ण करते हैं और अपने सेजों के ऊपर विश्राम करते हैं। श्री महामती कहे इस सैयनो, ये छठे प्रहर की बीतक, अब कहो प्रहर 7वां, जैसी सोहबत हक, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब 7वें प्रहर का वर्णन ऐसे करूं जैसे मेरे धनी की सोहबत मुझे प्राप्त हो, जैसे धनी का संग और हुक्म और नेहर मुझको प्राप्त हो, उसी अनुसार मैं वर्णन करूंगा। इन समय सेज समारत नारायण द्वारिका दास, श्री प्राणनाथ जी की चर्चा तो चल रही है और उस समय में नारायण जी द्वारिका दास जी वो सेजा को तैयार कर रहे हैं। तैयार करने का मतलब है कि जैसे ऋतु उसे अनुसार उस सेजा के ऊपर या ब्लैंकेट या ओढ़ना या पतली चादर या जो भी कुछ वहाँ पे रखना है, जिस प्रकार के तकिए हैं, दाल मसूरिये हैं, जो जो भी सजाना है वो सब कुछ वहाँ पर सजा देते हैं। और फिर एक अति उत्तम सेवा यहाँ पर होती है, वो ये है कि अपने हाथ से उस सेजा के ऊपर हाथ फिराते हैं, कोई तिनका भी न रह जाए। उस सेजा के ऊपर छोटा सा तिनका भी अगर होगा तो मेरे धनी जी को चुभेगा। इसलिए मोने इतनी बारीकता से सेवा करते हैं कि सेजा को पूरा समारा, वस्त्रें रखी और हाथ फिरा करके देख लिया कि तिनका भी न रहे। इस तरह की सेवा की। कभी अगर ठंडी के दिन हुए तो अंगीठे में अंगार भर के बिहारीदास जी लाते हैं, उसके द्वारा सेजों के ऊपर जितना सामान आदि रखा हुआ उसको सबको तपाया जाता है। श्री प्राणनाथ जी के वाघा भी आप उस समय देखिए ठंडी की ऋतु के, तो वो जैसे ब्लैंकेट होता है जिसमें रुई भरी हुई होती है, इस प्रकार के वस्त्र भी श्री जी पहनते हैं और उनको भी पहले तपा करके फिर दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर सेवा होती है मोगलों के द्वारा। अर्ज करी सेज की गंगा दास इन काम। अब क्या हो रहा है, चर्चा चल रही है, अभी तो पूरी नहीं हुई। लाला जी ने कहा पूरी होने के बाद क्या होता है वो दृश्य आपको बताया, लेकिन कंटिन्यूएशन में जब 7वें प्रहर में ले जाते हैं तो चर्चा अभी भी चल रही है। और इस चर्चा के अंदर श्री प्राणनाथ जी जब बता रहे हैं और सुनने वाले जो है वो प्रश्न पूछते हैं, और कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया मानो उसको सुलझाने के लिए कुछ 2-3 दृष्टांत देने पड़े, एग्जाम्पल सुनाने पड़े, कोई पौराणिक स्टोरी समझानी पड़ी, तो वो चर्चा और आगे बढ़ती है। इस तरह एक्सटेंशन होता है। तो जिन्होंने सेजा की सेवा की है, तैयार कर लिया है, वो बार बार आते हैं और दूर खड़े रह करके इशारा देते हैं, हे श्री राज सेजिया तैयार है, अब आप यहाँ से जयकार लगा करके उठिए। चर्चा में चित्र है स्वाद धाम वर्णन। अब कहीं रंगमहल के अंदर हिंडोलों का वर्णन हो रहा है, कहीं फूलबाग का वर्णन हो रहा है, कहीं सागरों का वर्णन हो रहा है। तो उस चर्चा में इतना दिल लग जाता है सुनने वालों का, क्योंकि जो जो श्री जी सुनाते हैं वो सब उनकी दृष्टि में आ जाता है। ये सुनते सुनते
सुनते चर्चा से उठने का मन ही नहीं करता, न श्री जी का न श्रोताओं का। सब श्रवणादित संन्यासो खास गिरो सयन। और सुनने वाले जो अग्रगण्य खास गिरोह में आते हैं वो तो इतना ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि पलक झपकाने की फुर्सत उनके पास में नहीं होती। सवाल करे कोई बीच में ताको दे तो उत्तर। अब ऐसे किसी ने सवाल किया, फिर चर्चा तीर पर होत है, रस घटे न क्यों कर। वही चर्चा आगे चलती रहती है, रस ही घटता नहीं है चर्चा, तो जयकार कहाँ लगाए। इन समय कोई आयत लालदास जो लियावत, अब ये कम था तो लालदास जी महाराज जी एक आयत सुना देते हैं। हे धनी, यही बात वहाँ पर कही हुई है कुरान के अंदर, उसमें इस आयत के रूप में बताया है। तो उन्होंने और लिया करके चर्चा को रस दे दिया। जयंती आय के बीच में करे अर्ज। 2-3 भाई अलग अलग आके अर्जी करके जा चुके हैं, श्री जी ने अभी तक चर्चा पूरी नहीं की। अब जयंती भाई जो एक वरिष्ठ सुंदर साथ जी हैं, वो आते हैं, बीच में आकर के श्री जी के कानों में अर्जी डालते हैं, धनी अब तो समय हो रहा है। साथ ही सब सेवक के रहे गिरदवाए घेर। उन्होंने आकर के कहा, जितने सुंदर साथ इस सेज सेवा में लगे हैं वो वहाँ पर सब घेर करके खड़े हुए, कब धनी आएंगे, कब हम अपनी सेवा कर पाएंगे, और आप तो जयकारी नहीं लगाते हैं। साथ सब इंतजार खड़े, श्री जी आप करे जेर। मगर यहाँ सुंदर साथ जो सुनने वालों को इतना रस बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से प्राणनाथ जी भी इस चर्चा को और थोड़ा लंबाते जा रहे हैं। अब ऐसा करते करते यों करते आदि पर घड़ी 2 या 4 व्यतीत। आदि माने अर्धरात्रि 12 बजे के और आगे 2 घड़ी कभी 4 घड़ी भी व्यतीत हो जाती है। जब महाराजा हो वही देवे चर्चा में श्रवण, कोई न बोली न समय साथ चर्चा के आधीन। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो इस प्रकार से जब कभी छत्रसाल जी महाराज जी होवे तो सुंदर साथ जो अर्जी करने आते हैं वो भी थोड़ा डरते हैं कि आज तो छत्रसाल जी भी बैठे हैं, ये तो राजा महाराजा है, महाराजा के हाथ में पावर है कि अगर कभी उनको किसी को सजा देनी भी हो तो वो दे सकते हैं, क्योंकि वो राजा की पावर में है। इसीलिए डरते हैं कई बार कि कहाँ जाकर के बार बार अर्जी करेंगे, वहाँ तो छत्रसाल जी बैठे हुए हैं। इस तरह चर्चा का बना हुआ माहौल बिगड़ता नहीं। श्री बाई जी इत बैठत करत इशारत साथ, बेर भई अबेर क्यों ना छोड़ो किताब हाथ। अब ऐसी स्थिति में जब छत्रसाल जी भी हो तो किसी और का जोर नहीं चलेगा, बाईजराज जी को खुद ही आना पड़ा। और बाईजराज जी ने किनको इशारा किया? बाईजराज जी ने जी किनको? प्राणनाथ जी को, छत्रसाल जी को, प्राणनाथ जी को, और कुछ? बाईजराज जी जब आती है तो सुंदर साथ को इशारा करती है, प्राणनाथ जी को नहीं किया, न छत्रसाल जी को किया, सुंदर साथ को इशारा देती है, अब पुस्तक बंद करो, क्योंकि आप पुस्तक बंद करोगे श्री जी देखेंगे ये पुस्तकें बंद होने लगी, तो अपने आप इशारा मिल जाएगा कि अब चर्चा का समय पूर्ण हो रहा है। तो देर भई अबेर, अरे इतना समय हो चुका है, अब तो पुस्तक छोड़ दो, अब तो बंद कर दो। श्री राज देखा साथ सामने, हुए उठने को तैयार। जब श्री राज जी ने सुंदर साथ को देखा, अब उठने के लिए वो तैयार हो गए। तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार। और इस समय श्री प्राणनाथ जी चर्चा से उठने से पहले सभी सुंदर साथ का मन, उनका चित्त फिर से परमधाम के राजसेवा जी के स्वरूप में केंद्रित करवा कर छोड़ते हैं। इतना आप 25 पक्ष में घूमे, उसके बाद उसका फल क्या? तो राज्य श्यामा जी के चरणों को, उनके स्वरूप को आप याद कीजिए।
इस प्रकार पुनः वहाँ स्वरूप का वर्णन होता है। अब सुंदर साथ जी इस चौपाई को मेरे पीछे आप सभी दोहराएंगे, क्योंकि ये चौपाई हम सभी को अपने जीवन में उतारनी है। इसको लिख करके बाय हार्ट भी करना है। तुम सूरत राखो धाम में, तुम सूरत राखो धाम में, श्री राज पौढ़न की ठोरा, श्री राज पौढ़न की ठोरा, इन समय अपने स्वरूप को, इन समय अपने स्वरूप को, याद लाओ न और, याद लाओ न और, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ जी महामती स्त्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को एक फॉर्मूला देते हैं, एक सूत्र देते हैं। आपको पूरा थियरम समझाया गया, लेकिन पूरा थियरम वर्ड बाय वर्ड किसी को याद नहीं रहा, ना रह सकता है, तो फॉर्मूला दिया जाता है, इसको रट लो बस। ऐसे ही फॉर्मूला देते हैं श्री प्राणनाथ जी। तुम हे सुंदर साथ जी अपनी सूरता यानी मन को कहाँ लगाओगे? परम धाम में लगाओगे। श्री राज पौढ़न की ठोर, क्योंकि ये रात्रिकालीन चर्चा और इसके आगे शयन करने की लीला होगी, इसीलिए परमधाम की शयन लीला में अपना ध्यान लगाइए। जहाँ श्री राज जी महाराज जी अति सुंदर रंग परवाली महल के अंदर, रंग परवाली मंदिर के अंदर में शयन करते हैं गोलाकार पलंग के ऊपर में, वहाँ आप अपनी सुरता को केंद्रित कीजिए। इन समय जब आप आंख बंद करते हैं और निद्रा में जाते हैं, तभी कहा गया कि रात को सोना वो अर्ध मृत्यु है। सुबह उठो या ना उठो पता नहीं, तो वो अर्ध मृत्यु होती है। जहाँ आपने अंतिम में अपनी सुरता को ले करके छोड़ा होगा, उसी जगह पर आप पहुँचेंगे। इन समय अपने स्वरूप को, इसलिए परम धाम में जहाँ 12,000 सखियों का स्वरूप अलग अलग है, प्रार्थना अलग अलग है, और इन सब सखियों के परे श्यामा महारानी जी का भी स्वरूप है, तो इन स्वरूप को आप याद कीजिए, न और किसी को नहीं करना। श्यामा जी में अथवा अपनी परात्मा के अंदर अपनी मनरूपी सूरता को केंद्रित करके आंख बंद करके सोइए। इस प्रकार इस चौपाई के अंदर सार गर्भित बात कही गई कि सूरता को हमने कहाँ पर केंद्रित करके सोना है। अब एक ये सब करते हुए श्री प्राणनाथ जी राष्ट्रमा जी के युगल स्वरूप का वर्णन करके सुनाते हैं। सभी सुंदर साथ का मन उनमें केंद्रित करवा देते हैं। श्री राज उठत थे इन समय पधारत घर माणिक। अब यहाँ से श्री प्राणनाथ जी उठे और देह प्रियावस माणिक के घर में पहाड़ों के ऊपर चलते चलते पुनः पहाड़ों के ऊपर चल करके वापिस आते हैं, और तब वे सेजिया के ऊपर में आसीन होते हैं। इस समय अंगीठी अंगारे भर के लाए बिहारी दास। जब श्री जी वहाँ गए हैं तो अंगीठे से लिया करके सब कुछ बिहारी दास जी ने तपा दिया। अब सब कुछ तैयार है, श्री जी का आकर के विराजमान होना बस बाकी है। श्री राज पौड़े पलंग पर सबको कहे प्रणाम, गावन वाली आइया अड़ाई पहर गई जाम। श्री प्राणनाथ जी ने सर्व सुंदर साथ जी से प्रणाम कहा, पौड़े, और इस समय जो गाने वाली अलग अलग फिरती फिरती बारियां थी, उनमें से जो रात्रिकालीन बारी वाले हैं वो यहाँ आते हैं। अड़ाई पहर रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अर्थात अब इस समय अगर कहा जाए 1:30 बज रहा है, 2 प्रहर पूरे और तीसरे प्रहर का आधा समय। बदली राग अलापत साखियां लगा कहने, तो शेख बदल भाई आकर के अलग अलग साखियों को गाने लगे। श्री राज चित दे सुनत है बड़ी खुशहाली कर। और श्री प्राणनाथ जी अत्यंत प्रसन्न चित्त के द्वारा वो ये सारी साखियों को श्रवण करते हुए शांत होकर के विश्राम करते हैं।
लगते बिछोने बाई जी के होत सिराने तरफ, जहाँ बंगला जी ने प्राणा जी की सेजा लगती है सिराने की तरफ, सिर की ओर श्री बाजराज जी के लिए भी एक सेजा तैयार की जाती है और वह सेजा पोतल यानी कि खाली रहती है। श्री बाईजीराज अपने मंदिर पधारती है। सर्व सुंदर सा जिनको यहाँ पर ही विश्राम करना हो तो वो अपने अपने बिछोने लगा करके या बंगला जी के अंदर विश्राम करते हैं। ऐसा क्यों, अभी पता चलेगा। क्योंकि यहाँ जो वाणी की धुन अखंड चालू है, सुंदर साथ ये चाहते हैं कि क्षण भर भी हमसे वाणी न छूटे। उनके अंदर का वो धैर्य, वो क्षमता, वाणी के प्रति का लगाव कितना है कि वो नहीं चाहते कि वाणी हमसे छूटे। तो वहीं पर बिछोने बिछा करके सोते, जहाँ श्री जी सोते हैं कि वहाँ पर ही बारी वाले आकर के वाणी गायन जो करने वाले, और उनका भी यही खुराक है। तो आत्मा के खुराक के लिए सुंदर साथ यहाँ पर सोए हुए हैं। और मोमिन भर बंगले कोई बैठत कोई सोवत, बंगला के अंदर भर करके कोई बैठे बैठे कोई सो भी रहे हैं। मुरलीधर और जयंतीदास बैठे चर्चा को इत, और श्री जी ने जो चर्चा की उस चर्चा की चर्चा करने के लिए लालदास जी, जयंतीदास जी, कभी केशवदास जी, कभी मुरलीधर भाई, जिन्होंने अच्छी प्रकार से वर्ड टू वर्ड चर्चा को सुना, ग्रहण किया, समझा, जो ये ताकत रखते हैं कि इसी चर्चा को हम पुनः बता सकेंगे और उसमें कोई गलती नहीं होगी, ये समझने वाले सुंदर साथ ही यहाँ बैठ करके चर्चा की चर्चा कर पाते हैं। इसीलिए कई सुंदर साथ बंगला से निकले ही नहीं है, वो तो यहाँ बैठे बैठे चर्चा को सुनना चाहते हैं। इत बड़ा मिलावा होता है कबहू वाणी कबहू चर्चाएं। अब क्या होगा, कभी कभी श्री जी के मुखारविंद से प्रकटित वाणी को लेकर के वाणी गायन और चर्चा होती है। कभी कभार श्री जी ने जो जो चर्चा में समझाया उसकी चर्चा की ऊपर अर्चा की जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है सुंदर साथ जी कि जब आप चाहो कि हमें वो चर्चा को माइंड में रजिस्टर करना है तो हम क्या करेंगे, चलो हम सभी ने सुना, आओ बैठते हैं, श्री जी ने ये बताया फिर ये बताया, जो छूटा है वो कोई और आपको बताएगा, हाँ ये आपने पॉइंट छोड़ दिया। तो ऐसा करते करते हर पहलू को याद करते हैं। जब आपने याद किया तो वही चीजें माइंड के अंदर पूरी तरह रजिस्टर होती है। इसीलिए चर्चा की चर्चा का बहुत बड़ा भारी महत्व कहा गया और मोमिन यहाँ बैठ करके वही करते हैं। श्री राज खबर लेते हैं बैठे कौन इन बखत, श्री जी कहाँ सोए, अपनी सेजा के ऊपर सोए हैं, लेकिन नींद में नहीं जाते हैं, शरीर लेटा हुआ है, मन दिल वाणी सुन रहा है। वाणी को सुनते सुनते श्री जी पूछते हैं कि अब कौन बैठा है चर्चा करने के लिए, पता तो लगे। तो जब पूछा शंकर बुद्ध सेन वल्लभ नाम साथ के बतावत, वहां पर ये तीन भाई खड़े हैं और बारी बारी से कभी शंकर कभी बुद्धसेन तो कभी वल्लभ जी हैं। वो बताते हैं श्री जी को, अभी ये बैठ करके चर्चा की चर्चा सुना रहे हैं। और इस तरह कबहू 10 कबहू 20 30 40 50 आखिर को 100 बैठत। इस समय जब श्री जी की चर्चा पूरी हो गई, अब कौन कौन बैठे, तो 10 कभी 20 की संख्या करते करते ज्यादा में ज्यादा हो तो 100 जने बैठते हैं। कबहू ऊपर भी हो, कभी कभी 100 से थोड़े और आगे भी हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। एक चर्चा सो करे जो सुनी होए श्री मुखराज। ये चर्चा की चर्चा करने को कोई भी ऐसे आके नहीं बैठेगा, जिसने अच्छी तरह प्राणा जी के मुखार बिंद की चर्चा को सुना, शब्द शब्द को माइंड में रजिस्टर किया है, वो ही यहाँ आकर के चर्चा की चर्चा सुनाएंगे। मिलावा बैठक सैयद का रीज श्री राज भेजत हार,
कवहु कलंगी बक्सत एही करे मनुहार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी का जो मिलावा बैठा, श्री प्राणनाथ जी सुन रहे हैं सेजा के ऊपर से कि चर्चा की चर्चा हो रही है। और उस समय जो चर्चा की चर्चा सुना रहा है उसके लिए बख्शीश भेजते हैं श्री राज जी। कभी अपना हार भेज दिया, कभी अपनी कलंगी को भेज दिया, और उस सुंदर साथ के ऊपर में श्री राज जी खुश होकर के प्रसन्न चित्त से बख्शीश देते हैं। राजस्व बातें करण की हरकत है मन माहे। जो यहाँ के सुंदर साथ हैं उन सबके दिल में एक ही आशा है कि हम श्री राज जी के साथ में बात करें। ऐसा अवसर हमें कब प्राप्त हो पाएगा? क्योंकि परमधाम के अंदर जब श्री राज जी से आप बात करते हैं तो वो परमधाम की लीला के अंतर्गत होता है। लेकिन जब खेल संसार के अंदर आप श्री राज से बात करते हैं तो इस झूठी जीनी के बीच में बैठ करके आप धनी से बात कर रहे हो। तो एक बहुत बड़ा फर्क है। धाम में ये सहज है, खेल के अंदर ये मेला दुर्लभ है। सुंदर साथ जी, अगर खेल के अंदर आपको श्री राज जी की सोहबत मिल जाए, सुंदर साथ की सोहबत मिल जाए, तो मान लेना कि मैं अहोभाग्यशाली हूँ। परमधाम में तो वैसे ही सब साथ के साथ ही जुड़े हुए हैं। संसार का मिलना वो बड़ा भारी संगम कहा गया है। इत कई भांत नित्य बिहार की बातें होए विवेक। अब लालदास जी कह रहे हैं या तरह तरह के विहार सुंदर साथ में होते हैं। अलग अलग प्रकार की लीला, परमधाम का आनंद लेना, स्वाद लेना, किसी की लज्जत में हमेशा निमग्न रहना, ये सुंदर साथ जी कर रहे हैं। और उसको मैं अपनी जुबान के द्वारा वर्णन नहीं कर पाऊंगा। महामति कहे ए मोमिनो, ए सातवें पहर की विगत, अब कहो पहर 8वां, ताकि सुनो सिफत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर जी 7 प्रहर पूर्ण हुए। इस तरह से 7वें प्रहर की विशेष लीला कि श्री प्राणनाथ जी सेजा के ऊपर में आकर के विराजे। चर्चा पूरी हुई, माणिक के घर जाके आ गए, तब यहाँ सेजा के ऊपर विश्राम करने लगे। लेकिन अब आगे लालदास जी समझाते हैं कि श्री प्राणनाथ जी निद्राग्रस्त नहीं होते, नींद में नहीं जाते हैं। तो कैसे सोते हैं? जिस तरह से आप जब रामायण को सुने तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने एक बार भी नींद नहीं की। उस समय के अंदर उनके आसपास भी निद्रा नहीं आई। इस तरह उन्होंने निद्रा को वशीभूत किया। इसी प्रकार से अर्जुन के अंदर भी ये शक्ति थी कि उसने निद्रा को अपने वशीभूत किया। तो श्री राज जी, श्री प्राणनाथ जी क्या ये नहीं कर सकते थे? तो यहाँ के लक्ष्मण जी, यहाँ के ही ये अर्जुन, ये जब सब कर सकते हैं तो ये तो अक्षरातीत धाम धनी श्री प्राणनाथ जी हैं। तो क्या वो इस प्रकार से अपनी निद्रा को संभाल के संवार नहीं सकते थे? श्री प्राणनाथ जी सेजा के ऊपर पौड़ते हैं। शरीर जो है उसको रिलैक्सेशन मिलती है, क्योंकि वो ही झूठा है। झूठे शरीर को रिलैक्सेशन चाहिए, तो इसीलिए उसको रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन जब श्रीदास जी सोते हैं तो चित्त वृत्ति पूरी तरह यहाँ जागृत में है। इसी की चौपाइया 8वें पहर में आएगी तो प्रसंग के अनुसार हम उसको श्रवण करेंगे। अब सुंदर साथ जी 8वें पहर में प्रवेश करते हैं। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर, जब बारी वाले आ गए, 8वें पहर के अंदर अलग अलग बारी वाले आए हैं और वो सभी वाणी को अलग ढंग से गा रहे हैं। सबके दिल में एक ही आशा है कि हमें श्री राज के दिल को ले जाना है। और सुंदर साथ जी वाणी धाम धनिया की गर्जत सब ऊपर। इस समय बंगला जी के अंदर धाम धनी अक्षरातीत श्री राज जी की ये वाणी, ये पूरे संसार के
अंदर गर्जना करती है। सभी जीवों के ऊपर ये वाणी एक पुकार करती है और जिनके दिल इस वाणी से रिसेप्टिव होते हैं उनके दिल में ये वाणी जाकर के ऐसे बस जाती है कि परमधाम जाने का मार्ग खोल देती है। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। मेरे मीठे बोले यानी मेरी इस दिव्य वाणी, इस मधुरी वाणी के द्वारा खुलिया दरवाजा धाम, आपके लिए परम धाम का दरवाजा खुलता है। साथ जी सोचो कि वो दरवाजा क्या बंद था जो खुल जाएगा? हमारे दिल और परम धाम के उस द्वार के बीच में बहुत दरवाजे हैं। दिल का दरवाजा खुल जाए अगर, तो वो परम धाम का दरवाजा तो खुला ही मिलेगा। दिल का दरवाजा बंद है, उसे खोलने के लिए श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूड मति न जाने विचार, महामति कहे पुकार पुकार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये वाणी कैसी सार गर्भित वाणी है जो सबके ऊपर गर्जना करती है। जब बिजली चमकती है तो एक को आवाज नहीं आती, सभी को आती है, लेकिन उसमें से कौन इस स्वर को लेकर के दिल में उतारे वो महत्व का होता है। तो वाणी सबके लिए वर्षा कर रही है, लेकिन जो मूढ़मती यानी मूर्ख है वो क्या करेंगे? वो तो इस वाणी को सुन ही नहीं पाएंगे, ले ही नहीं पाएंगे। महामती कहे पुकार पुकार, परंतु महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि अगर बिच्छू डंक मारने का धर्म नहीं छोड़ सकता तो मैं परोपकार्य करने का धर्म अपना काहे को छोड़ू? तो वे अपना परोपकार्य करते हुए वाणी की गर्जना सबके ऊपर में करते हैं, जिनको जितना भाव और श्रद्धा उसी अनुसार लेते हैं। वाणी धाम धनिया की करे 14 तब कहियात। इस वाणी को इतना जोर क्यों दिया गया सुंदर साथ जी? समझना हो तो इन नटशेल, इन कुछ मिनटों की चर्चा में आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाणी के अंदर कौन कौन सी ताकतें भरी हुई है, क्या क्या नियामतें इस वाणी के अंदर में उतरी हुई है। तो आप वाणी से कभी अलग नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले ये वाणी उतरी कहाँ से? श्री प्राणनाथ जी के हृदय से उतरी। श्री प्राणनाथ जी के हृदय में राश्यामा जी, अक्षरातीत श्री कृष्ण और श्यामा जी, ये दोनों विराजमान होकर के इस वाणी को उनके मुखारविंद से प्रकटित कराते हैं। उन्होंने यह वाणी पोएटिक फॉर्म में बैठ के सोच के कल्पना करके नहीं लिखी। अंदर से जो स्फुरन हुआ, राज्य का जो जोश आया, उसी जोश के आधार पर ये वाणी यथा प्रसंग उतरती गई, यथा समय उतरती गई। इस प्रकार से करते करते इस वाणी के अंदर क्या क्या आया हुआ है। सबसे पहले तो यही बात समझ लेना कि हर वाणी किसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आई हुई होती है। स्वर्ग की भी वाणी है, वैकुंठ की भी वाणी है, निराकार की भी है, गौलोक की भी है, अक्षरधाम की भी है, लेकिन ये सर्वोपरि जो फाइनल डेस्टिनेशन है रूह का, आत्म का, वो परम धाम से आई हुई ब्रह्मवाणी है। जब आप इस ब्रह्मवाणी को समझो, सुनो, तो इसी के द्वारा 14 तबक के अंदर क्या होगा? अखंडत्व। ये 14 तबक को कायम करने वाली वाणी है। अर्थात इस वाणी को सुने, जो आत्मसात करे, वो हयात अखंड में पहुंचने के मुकाबिल हो जाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ से यूएस जाने का वीजा मिल गया या कनाडा जाना है वहाँ का वीजा मिल गया, तो ही हम एलिजिबल हैं, वरना हम नहीं जा सकते हैं। इसी तरह परम धाम में जाने के लिए आपके पास ये वीजा है। इसी के द्वारा हमारा हृदय परम धाम जाने के एलिजिबल, काबिल बनता है। आज लो इंड में कबहू काहू सुनी न कान,
इस वाणी को आज तक कभी भी इस ब्रह्मांड के अंदर जाहिर किया गया नहीं था। न किसी ने बताया, न किसी ने सुना। इस बार इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये लीला क्यों हुई साथ जी? क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर सखियों का आगमन हुआ। सखियों की वजह से राज्य को अपनी वाणी उनको जगाने के लिए भेजनी पड़ी। उनके द्वारा सारे संसार को ये वाणी प्राप्त हुई, अन्यथा ये वाणी किसी को प्राप्त होने वाली नहीं थी। इस सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए। अब इस वाणी को सुनने के लिए हम अगर त्रिदेव को भी पुकारते, बुलाते, आइए बैठिए, मगर वाणी सुनने की क्षमता, ताकत, शक्ति वो भी उनमें पाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये वाणी स्पेसिफिकली परम धाम की सखियों के लिए उतरी हुई वाणी है। These are the divine revelations of परम धाम एंड श्री राज्य। तो इस वाणी को आत्मसात करने की शक्ति अन्य में पाई नहीं जाती, जो इस चौदलोक ब्रह्मांड के होते हैं। सो रस सागर रेलत कोई ना धरत कान, एक सयों की रूह पीवत और काहू ना पहचान। प्राणा जी क्या कर रहे? रस का भरा हुआ वो पूरा सागर परमधाम का वो आपके कानों में डाल रहे हैं। जिस तरह से लिक्विड को हम ऐसे डालते हैं तो धीरे 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 से आकर के गिरता है, इसी प्रकार परम धाम से श्री प्राणनाथ जी इस रस के सागर को हमारे कानों के अंदर में पिला रहे हैं, डाल रहे हैं। मगर साथ जी इसे पीने की ताकत, शक्ति, क्षमता संयोग में है, ब्रह्म सृष्टि में है। इनके सिवा कोई इस वाणी को इस प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाते। कैसे जिक्र होता है किन ठोर पहुंचत, जो आगे पीछे को आकर के बैठ गए सुनने के लिए वो सुनता ही रहेगा, पर ये समझ नहीं पाएगा कहाँ की जिक्र हो रही है, किन की पुकार हो रही है, कौन वाणी कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, कहाँ की ये वाणी है, ये डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही धनी की वाणी क्या नफा होता है, इसको सुनने पे क्या मिल रहा है आपको? क्यों आप इतना टाइम इन्वेस्ट करके, इतनी मेहनत करके पूरा दिन थके हारे आते हो और फिर सुनने बैठते हो? क्या मिल रहा है? तो ये चीज संयम को पता है, लेकिन अन्य को इसकी पहचान नहीं हो पाती। मेहर किन करी ए होते है किन ऊपर, मेहर करने वाले एक है और वो दया उस मेहर को रिसीव करने वाले कौन है, ये कनेक्शन कैसे बैठता है, ये जो सारी बातें हैं वो संयोग के बिना, जो इस वाणी की अधिकारी है उनके बिना कोई समझ नहीं पाते। जो पावे ए पटंतर, अब जिससे समझ में आ गया, ताकि पलक न वृथा जाए, अब उसने पलक बंद करने जितना भी समय उसका व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आप देखिए बंगला जी में सोते समय भी सुंदर सा बंगला को छोड़ के बाहर नहीं गए, क्योंकि वाणी गायन होने वाला है, वाणी चर्चा होने वाली है। सोते सोते ही सही वही शब्द कान में पड़ेंगे, वही वाइब्रेशंस हमारे अंदर आएंगी और वाइब्रेशन नहीं जाएंगी। तो इस प्रकार से जो समझते हैं वाणी को, वो इस वाणी को बिल्कुल छोड़ नहीं पाते। सो इन रस में जीरत ताको और ना कछु सुहाए। अपनी परीक्षा करनी हो ना तो इस चौपाई के आधार पर कर सकते हैं कि जो भी इस वाणी को पहचान लेता है वो इसी रस के सागर में डुबकियां मारता है, उससे उभर के बाहर जाना ही नहीं चाहता। और उनको ही इस वाणी के शब्द की पहचान होती है, तो इस वाणी को छोड़ करके वो कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, न सुहाए। एक बैठत ढिग आए के धरे सुनने को कान, यही धाम के सुंदर साथ कहाँ कहाँ बिखरे भी होंगे ना, तो वो ढिग यानी पास में आ जाएंगे और पास से सुनना चाहेंगे। दूर से सुनो तो और कई प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, कहाँ कहाँ मन भ्रमित हो जाता है। पास में आकर के
बैठ करके वो सुनेंगे अच्छी प्रकार से। ए वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, श्रवण सुख उपजे होए पूर्ण मनोरथ काम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए सुंदर साथ जी सौभाग्य की एक बात कहें, जिनको निज धाम जाना है, निज धाम जाने के लिए जो तैयारी में है, तो ये वाणी को सुनिए, वाणी का रसपान कीजिए, क्योंकि ये वाणी परम धाम से आई। तो जो आप पियोगे उस रस के द्वारा उसी धाम में आप पहुंच पाओगे। और श्रवण सुख उपजे, कानों को तो सुख होगा ही, भीतर के कानों को भी सुख होगा। एवं कहा कि पूरे मनोरथ काम, जितने मनोरथ अंदर होते हैं वो भी इस वाणी रूपी कल्प वृक्ष से पूर्ण होते हैं। एक सूत्र याद रखना चाहिए कि 12 वर्ष निरंतर अगर कोई सत्य देखे, सत्य सुने, झूठ न कहे, और 12 साल इस तरह से अगर उसने पूरे किए तो एक ऐसी सिद्धि मिल जाती है कि वो 12 साल के उपरांत जो एक नेक्स्ट डे आया उसमें वो सिद्धि आ गई कि अब वो जो कहेगा वही होता है। अगर वो पूरी धूप के अंदर कहे अभी बारिश होगी तो बारिश होती है, अगर बारिश चल रही हो कहे धूप निकलेगी तो धूप निकलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सत्य की ऐसी वाइब्रेशन आ गई। ये तो हम संसार के लोगों की बात कर रहे हैं, संसार दुनिया के लोगों के आचरण की बात कर रहे हैं, मगर साथ जी जो इस सतवाणी को अलापे, आप सोचो सतवाणी को जो अलापे तो उनके अंदर क्या वाइब्रेशन और क्या पावर होगी। क्योंकि ये वाणी धाम की है, धाम से कनेक्ट करवाती है, धाम को पहुंचाती है। इसीलिए हमें और कुछ साधना और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जब सब कुछ करते 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 आप माउंटेन के पीक पे आ चुके हो, वहां पीक पे आने के बाद फिर से नीचे मत देखना, चक्कर आएंगे। जहां आए हो अब वहां पे क्या करना है? झंडा गाड़ना है। वही प्रेम ईश्वर का झंडा गाड़ने के लिए आए हो, वो भी वाणी के अंदर ही है। इसीलिए सुंदर साथ जी ये वाणी से होत है नजर पड़े बीच बका। वाणी ने क्या किया? आपकी नजरों को बका अखंड परम धाम में पहुंचा दिया। ये रसना श्यामा जी की, ये बोली जो वाणी के अंदर है वो श्यामा महारानी जी अपनी मीठी मीठी आनंददायी जुबान से आपको समझा रही है। एक ही चीज है, माँ जो कहे और वही पिता कहे, तो कौन सा अच्छा लगेगा? जो ममता से कहा गया, प्रेम से, माधुर्य भाव से जो कहा जाए बहुत अच्छा लगता है, और वो कितना ही कठिन क्यों ना हो मगर वो करने का मन कर जाता है। इसी तरह श्यामा जी की मीठी मधुरी आनंददायी जुबान के द्वारा जब ये वाणी को अलापा गया तो उन्होंने क्या पिलाया आपको? इस वाणी के अंदर से पिलावत, वो पिला रही है रस रब का, श्री राजी रब परमात्मा का जो प्रेम का रस है वही वाणी से मिल रहा है। अब सुंदर साथ जी प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, अखंड की बातों को जानना है, वो सब चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सीधा वाणी में आइए और वाणी के 14 ग्रंथों का अध्ययन क्रमशः कीजिए, तो इसी वाणी में सब खजाना मिलेगा। हाँ, ये पता होना चाहिए इस चीज के लिए क्या पढ़ना है, इस चीज के लिए क्या पढ़ना है, कौन से ग्रंथ से शुरू करना है, कौन से ग्रंथ पे ले जा करके प्रेम को पीना है। वो बात हमें अपने गुरु बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन सब कुछ वाणी के अंदर है। इट कवर्स ऑल द फैसेट्स। इसलिए हर प्रकार का ज्ञान, प्रेम, जोश, इलम, शक्तियां, सारी नियामतें वाणी में है सुंदर साथ जी। और इसी श्रद्धा से वाणी को पढ़ना, वाणी को सुनना और आत्मसात करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सदैव वाणी से सुपने नजर पहुंचे सोए।
अक्षर ब्रह्म स्वयं कहते हैं अक्षरातीत धाम की सुध मुझ में नहीं, वहाँ क्या लीलाएं होती, इसीलिए तो इस बार देखने को मांगा उन्होंने। अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित त्रिदेव और ये ब्रह्मांड, त्रिदेव को भी सुध नहीं है, अक्षर ब्रह्म में नहीं है तो त्रिदेव में कहां से आएगी। जब त्रिदेव में नहीं है तो त्रिदेव के द्वारा जितने जीवों को बनाया गया उनमें ये सुध कहां से आएगी। मगर साथ जी ये तारतम की बदौलत हो रहा है, ब्रह्म सृष्टि की इच्छा से हो रहा है कि यहाँ के जीवों को तारतम से परम धाम 25 पक्ष की लीला पता चल गई। अब यहाँ के जीव जो तारतम लेके जागृत होते हैं वो सब परम धाम की लीला को गा रहे हैं, जो अक्षर ब्रह्मा भी नहीं गा सकते हैं, जो त्रिदेव भी नहीं गा सकते हैं, वो उन्होंने उत्पन्न किए हुए जीव गा रहे हैं। ये सब वाणी की बरकत से होता है। आगे रसूल तख्त पर रफ रफ के बैठे और इस वाणी ने वो भी वर्णन किया जब रसूल आए और जबराइल उनको जन्नत पार ले जा न सका, तब उन्होंने ईसक के सुखपाल में बैठ करके रंगमहल के अंदर प्रवेश किया, 90,000 हर्फों को सुना। ये भी सारी बातें आपको इसी वाणी के अंदर में मिलती हैं। इन वाणी के सुनते खुलत भिस्त के द्वार, इसीलिए जो जीव सृष्टि में हो और जो वाणी सुने उसकी श्रद्धा के अनुसार भिस्त का द्वार, अखंड मोक्ष का द्वार उसके लिए भी खुल जाता है। हमने कुछ दिनों पहले विराट किया था और उस विराट के अंदर हमने देखा 8 भिस्त के अंदर कौन कौन जाएंगे। वो जो भी उस 8 भिस्त के अंदर जाएंगे तारतम के द्वारा ही जाना है, उसके बिना तो पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन तारतम के द्वारा ही सही अपनी अपनी पहुंच श्रद्धा के अनुरूप वो वहां पर पहुंचेंगे। किसी ने ब्रज के कृष्ण को पकड़ा, किसी ने श्री रास लीला खेलने वाले कृष्ण जी को पकड़ा, किसी ने मोहम्मद साहिब को, किसी ने त्रिदेव को, किसी ने माता जी को पकड़ा होगा। तो जैसे जिनकी श्रद्धा होती है, जैसे जिनके पूर्व संस्कार होते हैं, उसी के अनुसार वो 8 में से कोई भी विश्व के अंदर में प्रवेश होने वाले हैं। लेकिन जिनको भी 8 विश्व के अंदर में मोक्ष पाना है, वो मोक्ष पाने के लिए सबसे पहला स्टेप वो ये वाणी से शुरू होकर के जाता है। इस तरह यही वाणी के अंदर 8 विश्व का द्वार भी छिपा है। कोई भी एक विश्व में जाओगे उसका दरवाजा वाणी से ही आपको मिलना है। इन वाणी की बरकते कछु न रहवे शक। अब आपके अंदर मन के द्वारा जितनी शंका उपशंका एम्बिग्युइटीज जो भी उत्पन्न है वो इस वाणी के द्वारा निराकरण हो जाती है, उसका सॉल्यूशन मिलता है। पूछो और क्या जवाब ये वाणी नहीं दे सकती। हर बात का, हर शंका उपशंका का जवाब इस वाणी के द्वारा आपको मिलता है। वो कौन जवाब देगा? वाणी जिसने पी रखी है, घोल के पी गए। ऐसे सदगुरु के पास जाना और वो सदगुरु हर प्रकार के संशय को दूर कर देंगे। इन वाणी की बरकते भया जागृत सुपन। ये पूरे स्वप्नवत ब्रह्मांड के जीव सृष्टि को अखंड जागृत के अंदर किसने पहुंचाया? ये वाणी की बरकत, इसी वाणी की शक्ति ने पहुंचाया। तो साथ जी ये कितनी बड़ी मेहर हमारे ऊपर बरस रही है कि इस ब्रह्मांड के अंदर इस ब्रह्मवाणी का आना। आप देखिए तो कई सारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और कई सारे भविष्य वक्ता जो हैं, उन लोगों ने इस बात को पहले ही बताया हुआ है कि इस 28वें कलयुग के अंदर कोई ऐसी शक्ति का आगमन होगा कि जो शक्ति आकर के ब्रह्म धाम से आपको जोड़ेगी। ऐसे ऐसे लिखने वाले कई सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने कोई नई शक्ति के आगमन की बात इस ब्रह्मांड के अंदर में की हुई है। सुंदर सार जी, ये वही शक्ति है जो सबको
मोक्ष, वो भी अखंड मोक्ष देने के लिए यहाँ पर प्रकटित हुई है और इसी शक्ति को हम आप यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। तहाँ से इस संसार में पसरी 14 तबक, सबसे पहले हृदय में ब्लड जाकर के पूरे शरीर में वो पंपिंग होता है, नस नस में पहुंचता है। इसी तरह पहले ये वाणी परमधाम से भारत भूमि में आई। भारत भूमि हृदय रूप है और भारत से ये ज्ञान अब 14 लोक के अंदर प्रसर जाएगा और उस समय 14 लोक के अंदर के विभिन्न प्रकार के जो जीव है वो सबको ये तारतम ज्ञान अखंड में पहुंचाएगा। इन वाणी की बरकते नींद उड़ी नूर जलाल। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म को कहा गया। वो अक्षर ब्रह्म के अंदर जो नींद है वो नींद भी उड़ाने का काम ये वाणी करेगी, अंतिम में करेगी, अभी बीच में नहीं कर सकते हैं। बीच में किया तो स्वप्न ही नहीं रहेगा, स्वप्न नहीं रहेगा तो हमारी इच्छाएं भी अधूरी रह जाएंगी। तो इस प्रकार इन वाणी की रोशनी मावे न जिमी आसमान, सुन छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुने कान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत गंभीरता की बात इस वाणी ने पाताल से लेकर क्रमश वर्णन किया। आप देखिए भागवत आदि ग्रंथ होंगे तो 14 लोक का वर्णन आपको उसमें मिलेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन कौन से लोक में रहते हैं वो सारी बातें भागवत में वर्णित है। लेकिन 14 लोक के परे और क्या क्या आया, अष्टावरण आते हैं, मोहतत्व निराकार फॉर्मलेस एस्पेक्ट आई। तो ये जो सीमित रह जाता है ज्ञान, क्योंकि 14 लोक अष्टावरण निराकार तक पहुंचने के बाद स्वप्न बुद्धि यहाँ तक रुक जाती है। प्राणनाथ जी ने इसलिए कहा कि स्वप्न की बुद्धि वाले जो लोग हैं वो जैसे कुएं में मेंढक होता है, वो कुएं को ही जानता है, उससे बाहर की बात उसे नहीं पता। नदी क्या है, सागर क्या है, उसके लिए कुआं ही महासागर। इसी तरह से जो यहाँ स्वप्न बुद्धि वाले जीव हैं उन जीवों को निराकार आड़ी पाल, कुएं में पाल बनी हुई है ना, उसके ऊपर वो मेंढक कूद के नहीं जा सकता। अंदर अंदर खेलेगा, सब जानेगा, परंतु उसको उल्लंघन करके नहीं जा पाएगा। ठीक इसी प्रकार से स्वप्न बुद्धि वाले लोगों के लिए ये 14 लोक ब्रह्मांड निराकार शून्य जिसको कहते हैं वहां तक की बातें पता है, लेकिन शून्य जहाँ आता है तो वो उसी में विलीन हो जाते हैं। दे मर्ज इनटू दैट फॉर्मलेसनेस, जिसके कारण से उसके परे वो नहीं जा पाते। और धनी के इस तारतम वाणी ने क्या किया, जैसे उन सभी ने पाताल से 14 लोक का वर्णन किया, निराकार तक वर्णन किया, वैसे ही पाताल से वर्णन शुरू करते करते हर लोक का वर्णन किया। 14 लोक बताए, अष्टावरण बताया, उसके परे व्यष्टि ज्योति स्वरूप गायत्री देवी इनका स्थान बता करके निराकार तत्व को बताया। और यहाँ दुनिया रुक जाती, लेकिन तारतम वाणी ने इस निराकार के परे का वर्णन किया। निराकार के पार थे तीन पार के विपार, वहां तक वर्णन किया है। तो निराकार के परे जो आता है उसको कहा है कारण शरीर, उसके परे जो आता है उसको महाकारण शरीर, उसके परे जो है पांचवी अक्षर समष्टि मोहमाया शून्य। ये पूरा जितना विस्तार है वो ही शर पुरुष नारायणी सृष्टि का विस्तार कहा गया, द पेरिशेबल एरिना। लेकिन तारतम की ज्योत यहाँ रुकी नहीं, तारतम की ज्योत इससे भी आगे निकल गई। और जब ये ज्योत निकल करके बेहद में इम्पेरिशेबल एरिना में प्रवेश होती है, वहां अक्षर ब्रह्म के पूर्ण देश का वर्णन किया। अव्याकृत सबलित केवल सत्स्वरूप, ये उसके 4 डिविजन्स हैं, उन सबका वर्णन करके और आगे ये ज्योत निकल गई, आगे 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 गई तो अक्षरधाम आया। अक्षरधाम का वर्णन भी तारतम ने किया। आप सभी मेरे साथ है ना? हाँ। अब यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि
क्योंकि तारतम की जोत अक्षरधाम में नहीं रुकी, उससे भी आगे गई, अक्षरातीत परम धाम तक गई। परम धाम में प्रवेश हुई, रंगमहल का वर्णन किया। ये वर्णन करने के बाद 25 पक्ष का वर्णन किया। और अब क्या बचा? रंगमहल के अंदर मूल मिलावा आया, उसका भी वर्णन किया। अब क्या रहा? श्री राष्ट्रमा जी के स्वरूप का वर्णन किया, वो भी हुआ। और क्या रहा? श्री राजी महाराज जी के हृदय के अंदर की बातों को समझाया। जो महाकारण की बात है वहां तक तारतम की जोत ने जाकर के पूरा बताया। 25 पक्ष, राजी शर्मा जी का स्वरूप, दिव्य श्रृंगार, वो सब बताने के बाद राजी के दिल में प्रवेश होकर के दिल के अंदर के रहस्यमय बातें, गुज्जतम बातें, उनको भी तारतम वाणी ने प्रकट कर दिया। अब क्या रहा? तो सुंदर सा जी एक चौपाई में देखिए, एक चौपाई के माध्यम से आपने पूरे पाताल से परमधाम तक पहुंच गए। परमधाम के बाद अंदर राज्य के दिल के अंदर तक तारतम ने आपको पहुंचा दिया। ये सब कुछ तारतम की जोत ने वर्णन किया हुआ है। नाउ यू नीड टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कि जगत, दुनिया, संसार के अंदर जो ज्ञान था वो ज्ञान 14 लोक अष्टावरण निराकार तक था, लेकिन तारतम वाणी का जो ज्ञान है वो निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, वहां तक लेकर के जाता है, इसलिए तारतम कहा। सुंदर जी ये वाणी का महात्म्य यहाँ पर स्वामी श्री लादा जी महाराज जी ने बताया। इन वाणी की बरकते सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कांपत मीने पैठ न सके ताए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे वाणी के पिपासु, जिज्ञासु, यर्निंग सोल्स जब इस वाणी को आत्मसात करते हैं तो क्या होता है? जो शैतान है, माया है, मन है, वो उन ब्रह्म आत्माओं के पास, उन सुंदर सात के पास जाने से भी घबराता है। क्यों? जहां बहुत रोशनी हो या बहुत पावरफुल करंट हो, उसे कोई जाके नहीं छूता। इसी प्रकार जहां पर पुलिस बैठी हो तो वो अंधकार रूपी चोर वहां जाकर के चोरी नहीं कर सकेगा, वो पकड़ा ही जाएगा, जाते ही पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो समीप ही जाने की कोशिश नहीं करता। तो जो शैतान मन है वो अपनी ट्रिक्स कहाँ खेलता है? जब आप अज्ञान में हैं। लेकिन तारतम वाणी से अज्ञान को हटा करके जब आपको प्रकाश में लाया गया तो उस प्रकाश के अंतर्गत वो चोर, वो मन, वो शैतान चोरी नहीं कर पाता। उसे पता है ये तो जाग रहे हैं, मैं कैसे जाकर के चोरी करूं? और तो और वो तो कांपने लगता है। मीने उस ब्रह्म सृष्टि या सुंदर सात के अंदर वो प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। तो साथ जी अगर शैतान से डर लगता हो तो वाणी का जाप कीजिए, वाणी को आत्मसात कीजिए। ये शैतान, ये मन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि वाणी की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है और वाणी का पावर इस प्रकार का है कि ये मन रूपी शैतान अपने आप शांत हो जाता है। हमारा वही प्रश्न था कि मन जो है वो इतना विचलित क्यों रहता है? बाय नेचर वो ऐसा ही है, ऐसा ही बनाया गया, और वो हमारे में आने से हम भी विचलित हुए। तो इस मन को शांत करने का उपाय कोई और नहीं है। हाँ, अगर मन को दिशा दिखानी है तो वो मन को दिशा ये वाणी दिखाती है, क्योंकि ये सीधा उसको पाताल से क्रॉस करा करके परमधाम ले जाती है। जहाँ परमधाम का वर्णन आया तब ये जो मन है वो वहां जाकर के पीसफुल हो जाता है, काम हो जाता है, और उस समय उस पीसफुल माइंड के अंदर एक लज्जत होती है, उसको एक स्वाद मिलता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। जब मैं संसार में भटकता था, कभी अच्छी कभी बुरी चीजों में भटक जाता था,
लेकिन जब मैं धाम में आया हूँ तो धाम के इतने सुंदर 25 पक्ष में मैं खेल रहा हूँ, तो अच्छी जगह ही खेलने का मन होगा ना, संसार में आने का उसका मन नहीं होता। इसलिए वो माइंड अपने आप वहां पर पीसफुलनेस का अनुभव करता है। तो सुंदर सार जी ये वाणी का प्रताप श्री लाला श्री महाराज जी ने बता करके कहा, एह जिक्र जुबान सो करत है सब मोमिन। वाणी में हम क्या क्या पा रहे हैं वो चर्चा की चर्चा करने वाले सुंदर सार बताते हैं, एक दूसरे सुंदर सार को समझाते हैं, वाणी में ये है, वाणी में ये है। ऐसा करते करते श्री राज पौड़े सुनत है, नींद न आवे नैनन। राजी महाराज पौड़े हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मगर आंखों में नींद नहीं। इसलिए जो अर्जुन का और लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल दिया, उनको गुड़ा केस करके कहा है, ये पदवी उनको दी गई है। ये पदवी इसीलिए दी क्योंकि उन्होंने निद्रा को अपने वश में कर रखा है। कछु आंख मिली के ना मिली, फिर सुनत है कान। कोई आगे पीछे हर्फ कहे, कहे मोमनों को सुभान। श्री प्राणा जी सोए हैं कहे तो बॉडी लेटी हुई पोजीशन में है, लेकिन अगर हम कहें कि वो जाग रहे हैं तो श्री प्राणा जी का मेंटल स्टेटस क्या है। कछु आंख मिली के ना मिली, आंख बंद है या खुली है, लेकिन पूरा पूरा ध्यान एक एक शब्द में है। कोई अगर एक शब्द को आगे पीछे कहे, जो चर्चा में कहा है उसे आगे पीछे कह दिया, तुरंत श्री प्राणा जी कहते हैं, अरे आगे पीछे क्यों कहा, ए आगे पीछे क्यों कहिया, क्यों गए हरफ भूल। चुप रहे अरज करे, कहे हमें न आया सूल। तो यहाँ श्री प्राणा जी ने तुरंत नोटिस किया कि जो मैंने बताया था उससे एक कदम आगे पीछे हो गया। तो प्राणा जी तुरंत सेजा पर से कहते हैं, आगे पीछे तुमने क्यों किया, एक हर्फ तुम भूल गए हो, वो क्यों आपने छोड़ दिया। तो वो मोमिन क्षमा मांगते हैं, धनी हमें न आया सूल, प्रकार नहीं आया, सही ढंग मुझे नहीं आया, क्षमा कर दीजिए। तो ये चौपाई बताती है कि श्री जी निद्राग्रस्त नहीं है। अगर सोए हुए होते, गहरी नींद में चले गए होते या झपकियां ले रहे होते तो भी वो इस तरह से सटीक बात को नहीं पकड़ पाते, मतलब वो हर शब्द को सुन रहे हैं। तो सोते सोते भी लेटे हैं मगर निद्राग्रस्त नहीं है। यो करते इन भांत से बाकी रात रही घड़ी 4। अब 4 घड़ी शेष है रात्रि को पूर्ण होने में। आया समय विरत का गिरो उठने का करे विचार। और इन 4 घड़ी के अंदर पहले मंगला आरती का लाभ लिया जाता है और उसके पश्चात परम धाम की वृत्त का वर्णन, 25 पक्ष का वर्णन करते हैं। क्योंकि मन को सदैव भ्रमण तो 25 पक्ष में ही कराना है, इसीलिए उन 25 पक्ष में से क्रमशः रंगमहल से शुरू किया और फिर पहली, दूसरी, तीसरी, 7वीं परिक्रमा। कभी कभी उल्टा शुरू करते हैं, 7वीं, 6वीं, 5वीं करते करते रंगमहल में आते हैं। तो जहां से शुरू किया वो राष्ट्रमा जी के चरण कमल है, और जहां लाकर के छोड़ेंगे वो भी श्री राष्ट्रमा जी के चरण कमल है। तो परिक्रमा किसकी की आपने, श्री राष्ट्रमा जी की। उनके चरण कमल को लक्ष्य में लेकर के पूरी परिक्रमा होकर के वापस से आते हैं। इहा सेती लाल ने लई, पहले हंसा भाई के घर में ये वीरत कहने का अंकुर उठा। अलग अलग मोमिनों ने ये सेवा ली, उसके बाद लाला जी महाराज ने इस सेवा को अपने सिर पर लिया। फिर उसके बाद वृंदावन भाई के घर में ये वीरत कहने का और अवसर मिलने लगा। तो समय समय में अलग अलग लोगों के घर घर में भी ये वृत्त वर्णन, परमधाम वर्णन किया जाता था। वृंदावन के घर में कोई दिन कई वीरत, साथ सब उठ बैठ के कस्त जो करते इत। कोई दिन वृंदावन जी के घर में ये वृत्त का वर्णन चला। अब 11 ही जोलो रही, दिल बड़ो चाह धरे। फिर ठंडे पड़ते गए, कहे लाल अंग ठरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साहब जी 11वीं सदी का बहुत इंपॉर्टेंस है। मोहम्मद साहिब ने तन छोड़ा
वहां से लेकर के गिनती प्रारंभ कीजिए। तो 1638 जब सदगुरु का आगमन संसार में हुआ तो 10 सदी में 9.25 वर्ष बाकी थे। अब 1648 तक जाइए तो 10 सदी पूरी हुई और एक और सदी जोड़ दीजिए 100 साल, तो आपकी 11वीं सदी भी पूरी हुई, यानी 1748। लालदास जी क्या कहते हैं कि जब तक 11वीं सदी चल रही थी, 1748 के अंदर का वो समय, मतलब 40 में पन्ना आए 48 की साल तक, ये जो समय था उसमें ये चर्चा कथा की ऐसी धूम मची कि वृद्धि 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 होने लगी। मगर जब 48 से लेकर के श्री जी कहते अब हम धाम चलत हैं, उस सूरता फिरने लगी, तब से सुंदर साथ के अंदर का वो जोश, वो उमंग जिसके द्वारा वाणी चर्चा गायन हो रहा था, वो तो खैर चलता ही रहा क्योंकि वो नियम था, ट्रेडिशन में आ चुका था। लेकिन जो उनके अंदर का उमंग अंग अंग में खिलता था वो ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि सुंदर साथ के दिल में आ गया और श्री जी की लीला यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री लालदास जी कहते हैं तीव्र कावा मंगाल के, अब फिर से वो समय हुआ, समय समय में दिन में 2 बार कभी 3 बार कावा पीते हैं। तो कावा मंगा करके पिया, आवे माऊ जी ने समय निष्ठा लेकर दिल। माऊ जी भाई आए, दिल में निष्ठा है, नियम लिया है उन्होंने। अब इनका नियम सुनो। वीरत कहने वाले डिग बैठत, जिन्होंने वीरत परमधाम का पूरा वर्णन गा करके सुनाया है उनके पास बैठे। अंग दाबे हिल मिला, और उनके अंग दबाने की सेवा वो करने लगी, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के अंग दबाने वाले तो कई सुंदर सा तैयार है, परंतु जिन्होंने वीरत कही उनको भी इतनी मेहनत हुई, उनको भी इतना कष्ट हुआ, तो मैं उनके अंग प्रत्यंग को दबा करके सेवा करूं। तो माऊजी भाई आकर के सेवा करने लगे। अब जो वीरत होती है सुंदर साथ जी, उसमें फिर से धाम की गिरद लेके फिर अंदर बैठे, चारों चौक उलंग के पहुंचे 5वें चौक जीत। सबसे पहले रंगमहल को लिया, पूरा घेर करके परिक्रमा कर आए। रंगमहल के अंदर प्रवेश अगर करना हो तो 1 भोम की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिसमें 100 सीढ़ियां हैं, 20 चांदे हैं। चांदे मतलब जो लैंडिंग होता है, थोड़ा और लंबा हिस्सा होता है। 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके आप धाम दरवाजे के ठीक सामने एक स्क्वायर चौक बना है, उसमें आकर के खड़े हो जाते हैं। वहां खड़े होकर के अपने धाम दरवाजे की शोभा को निरखा, और इसको देख करके अंदर जब प्रवेश हो जाते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रकार की चौरस गोलाकार की हवेलियां, मैंशंस बने हुए हैं। उनमें 4 हवेलियों को पार करके 5वें चौक में अपने को जाना है। जो 4 हमने पार की वो चौरस आकार की थी। उनमें से सबसे पहली रसोई की हवेली थी, जहाँ रसोई बनती है। 4 चौरस हवेली पार की, 5वीं गोल हवेली में प्रवेश हुए, जहाँ पर मूल मिलावा की बैठक श्री राजशमा जी सिंहासन पर आसीन है और 12,000 सखियां घेर करके बैठी हुई हैं। इस तरह से इस मूल मिलावा की बैठक में जब आप प्रवेश करते हैं तो पूर्व दिशा के दरवाजे से अंदर गए, 5 के 2 थम घेर कर नीली के 2 थम, उसमें से अंदर गए, चबूतरे की 3 सीढ़ी चढ़े और चबूतरे के ऊपर 4 डोरियां बनी हैं, श्याम, श्वेत, हरि और जरद। श्याम में तामसिया, श्वेत में राजसिया, हरि में स्वात्सी सखियां और जरद में सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। तो जब आपने वो 3 डोरी को पार किया, 4थी में प्रवेश हुए, सामने युगल जोड़ी आपको विराजमान दिखती है, तब उनके श्री चरणों में हम अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करके धनी जी के चरणों में अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं
कदमों लागू करु सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशूक, बिच आशिक के दिल आए। आशिकी न चरण की, आशिक की रूह चरण, ये जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, ये जयकारा शुरू करने वाला था क्योंकि अभी शुरू करेंगे और वहां से पूरा घूम घूम करके वापस से यहीं आएंगे। तो इस तरह मोमिनों ने शुरू किया और हर एक 25 पक्ष के अंदर की बातों को वो श्रवण करते, एक भूमि में गए उसका वर्णन, दूसरी भूमि में उसका वर्णन, ऐसा करते करते प्रत्येक भूमि में चढ़ते हुए 9वीं भूमि में पहुंचे। वहां पे विशेष बात ये कि सब ओर से देखा जाता है, छज्जे बनते हैं। किसी भी छज्जे में खड़े होकर उस दिशा में दूर आप बड़ी रात तक देखे, सब कुछ नजर आता है। श्री राज जी महाराज अपनी सखियों को आनंद प्रदान करने के लिए छज्जे में विराजमान होकर के हर उस वस्तु का वर्णन करते हैं जो बड़ी राम तक उनको नजर आती है। ऐसा करते हुए श्री राज जी उनकी आत्म को आह्लादित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो ये सारी शोभाओं का वर्णन करते करते मोमिन 10वीं में गए, आकाशी में पहुंचे, चांदनी का वर्णन किया, फिर नीचे उतरे। नीचे उतरकर परिक्रमा लगाने लगे, पहली दूसरी 7वीं करके फिर उसी जगह में आते हैं। ये 7वीं से 6वीं 5वीं करते करते फिर सेंटर पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि उनको तो वर्णन करना है, मन को उसमें ही भ्रमण कराना है। तो सुंदर साथ जी ये सारा वर्णन आपके 8वें प्रहर के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ तो क्रमशः सब कुछ बताया गया। लेकिन सबसे आनंद की बात यह है कि परमधाम 25 पक्ष के अंदर में आने के बाद अब वापस वही कनेक्शन में ला करके जोड़ दिया और क्या कहा, आरुग कोड़े भोम तीसरी खेल चौक में, सात श्री राज यागी चित्त धरी खेल देखाऊं सब साथ। तीसरी भूम का वर्णन, पहले बाहर से अंदर आए, अब तीसरी भूम में आ गए क्रमश। तो तीसरी भूम में आकर के खेल को याद किया, कुछ कनेक्शन चाहिए ना। तो तीसरी भूम में आकर के जहां आपने धनी से खेल मांगा, ये वही जगह है। उस प्रेम संवाद को याद करते हैं। फिर उस प्रेम संवाद के अंदर कैसे श्री राज जी ने आज्ञा दी, कैसे अक्षर ब्रह्म के ऊपर हुक्म हुआ, कैसे उन्होंने अक्षरतीत की लीला को देखने के लिए ये सब कुछ कामना की, सखियों ने क्या क्या इच्छाएं की, फिर से वही प्रेम संवाद आ गया। तो साथ जी इस प्रकार से प्रेम संवाद की बात करके 11 वर्ष 52 दिन की बात, रासलीला की बात, जागरी ब्रह्मांड की बात, मोहम्मद का आना, सदगुरु का, प्राणनाथ जी का आना, वाणी के द्वारा हम सभी को जगाना, ये संक्षिप्त बीरत का एक एक कहिया शुकन, विस्तारित बहुत है सब ठोर पावे मोमिना। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूरा घुमा करके कहा वापिस से लेकर के आएंगे, तो इसी जागरी ब्रह्मांड में जहां बैठे हैं इस वक्त, वहां पर ही आपको पहुंचा दिया। तो इस तरह ये सारा विस्तार मोमिन अपने इस वृत्त के अंदर कहते हैं। उनके पास तो इतना समय है, उनको तो ये समय वाणी में ही इन्वेस्ट करना है, इसीलिए वो सारा समय वही अध्ययन, उसी का चिंतन करते करते बिताते हैं। लालच जी ने कहा कि 11 वर्षों तक जो वो चितवनी चलती रही, विरत चलती रही, इसी को मैंने सार रूप में एक प्रकरण में कॉम्प्रेस करके यहाँ पे आपको बता दिया। ए विरत श्री राज सुनत है, तब होत अरुण उदय। यही सुनते सुनते 8वां प्रहर पूर्ण हुआ। अरुणोदय 6 बजे होता है, तो सूर्योदय जब होता है, श्री राज अब अपने सेजा के ऊपर उठ करके बैठे। सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रात का समय। सेवा के लिए सुबह 6 बजे वाले जो सेवादार हैं, वो पहले से आकर के खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब श्री राज उठेंगे, अब श्री राज उठेंगे। पहले अपनी अपनी सेवा में आकर के खबरदार हुए हैं।
श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए 8 पहर की बीतक और स्वरूप साथ को देत है, सो कहूँ शोभा हक, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। 8 प्रहर के अंदर की ये सारी विरत क्या क्या हो रहा है वो सब आपके सामने स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने रखा। और आगे अब तो छोटे छोटे प्रकरण 10-5 मिनट के ऐसे बताए हैं जिनके अंदर उन्होंने अलग अलग सेवा और सेवादारों के नाम, गर्मी के दिनों में होने वाली सेवाओं के विषय में उन्होंने बयान किया। आने वाली रोज श्री कृष्ण जन्माष्टमी और सुंदर सार जी इसी रोज पर आसबाई लालदास जी महाराज जी ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में लगकर ये बीतक साहब की रचना को पूर्ण किया। जैसे ही प्रणाम करते हैं, सिराज हेत कर बोलावत, प्रेम से उनको बुलाते हैं आलिंगन करते हुए। तो ये जो सारा प्रसंग है वो आने वाले रोज हम सुनेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट की चर्चा और उसके बाद पूर्णाहुति। जिस पूर्णाहुति के अंदर आप सबको पहले से थोड़ा इंगित किया गया था कि हम बीतक साहिब यानी श्री राजी महाराज जी का साक्षात स्वरूप, तो इस स्वरूप से हमने जो वाणी को सुना आपके साथ किया, उस आशीर्वाद को पाने के लिए रुमाल जो आप लोगों ने तैयार किया होगा, उसी के साथ फूल माला जरूर से जरूर लेकर के बीतक साहब जी का हम पूजन करते हैं और इस प्रकार से बीतक साहब की पूर्णाहुति की जाती है, इसका आशीर्वाद लिया जाता है। अंतिम में श्रीफल को बधेरते हैं और ये सारी जो बीतक आप लोगों ने सुनी वो सब उस श्रीफल में होगी। तो जब आप उसको फोड़ते हैं, इसका मतलब श्री राज्य के श्री चरणार विंद में आपने सब कुछ अपना अर्पण किया। तो आइए सुंदर सार जी इस चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए 8 पहर की बीतक, ए 8 पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देता है।